शंदरिखा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है, परमेश्वर के समय पे आशीष या अपने समय पे। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था दाऊद के विषय में, हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगी अब्राहम और सारा के विषय में, सेकंड पार्ट में, परमेश्वर के समय पे उन्हें कैसे आशीष ली। परमेश्वर आज अपने समय पे आशीष लेना चाहते या परमेश्वर के समय पे? आज आप चंगा होना चाहते या परमेश्वर के समय पे? आज आप घर लेना चाहते कि परमेश्वर के समय पे? तो मेरे साथ निकाल लीजिए, हालेलुया, मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब, हालेलुया। शंदरिका ले लिया, बला बला बला, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। शंदरिका ले लिया, बला 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 बला, शंदरिका ले लिया, बला बला, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। शंदरिका ले लिया, बला 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 बला, शंदरिका ले लिया, बला बला, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। शंदरिका ले लिया, बला बला बला, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। शंदरिका ले लिया, बला बला, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। शंदरिका ले लिया, बला 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 बला, शंदरिका ले लिया, बला बला बला, शंदरिका ले लिया, बला 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 बला, हालेलुया। मेरे साथ निकाल ली उत्पत्ति की किताब, मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब, उसका 16 चैप्टर। वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है, हालेलुया। आज आप अपने समय पे आशीष लेना चाहते हैं या परमेश्वर के समय पे? हालेलुया। आज काफी लोग अपने समय पे आशीष लेना चाहते हैं, मैं लेकिन बोलना चाहती हूँ, और जितने लोग परमेश्वर के समय पे आशीष लेना चाहते हैं, वो आशीष कंटिन्यू बनी भी रहती है, वो आशीष कंटिन्यू लगी भी रहती है, वो आशीष आपके जीवन में फल भी लाती है, वो आशीष आपके जीवन में फ्रूट भी लाता है। लेकिन जितने लोग अपने समय पे आशीष लेना, आज चंगे हो जाएंगे, कल बीमार हो जाएंगे, आज अकाउंट भर जाएगा, कल खाली हो जाएगी, प्रार्थना करता है जो वचन के अकॉर्डिंग काम करता है, मैं बोलती हूँ हालेलुया, हालेलुया, वो ब्लेस है, वो आशीषित है। आज आप क्या चाहते हैं? आज आप क्या चाहते हैं? आप पूछिए परमेश्वर क्या योजना है आपकी मेरे लिए, आप मुझे बताइए क्या चाहते हैं आप मुझसे। आज हम जाके बोलते हैं परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? मेरी बेटी वेट कर, मेरी बेटी इंतजार कर। कॉलेज वाला जो बच्चा होता है, एक कॉलेज वाला जो बॉय होता है, एक कॉलेज वाली वो गर्ल होती है, उनकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है, किसी की 4 साल की, किसी की 5। डॉक्टरी जो होती है 5 साल की। वो एक पेशेंस को रखता है, वो पेशेंस को रखता है। 1 साल मैं मेहनत करूंगा, पास होऊंगा। 2 साल पेशेंस रखता है, मेहनत करूंगा, सेकंड साल क्लियर। लेकिन एक व्यक्ति जो पेशेंस नहीं रखता है, जो धैर्य नहीं रखता है, जो धीरज नहीं रखता है, वो बोलता है क्यों परमेश्वर तू मुझे नहीं देता, क्यों परमेश्वर तू मुझे नहीं देता। परमेश्वर बोलता है वेट कर, पेशेंस रख। आज बेबी चाहिए या परमेश्वर के समय पे? आज घर चाहिए या परमेश्वर के समय पे? अपने समय पे आशीष लेना है या परमेश्वर के समय पे आशीष लेना है? अपने समय में मैरिज करना है या परमेश्वर के समय पे? हालेलुया। वहां चंगाई के बहुत मिरेकल हो रहे हैं, क्या परमेश्वर ने आपको वो स्टेज के लिए रखा है? बहुत मिरेकल हो रहे, बहुत बड़ा काम हो रहा, तो पूछिए परमेश्वर से क्या मैं वहां पे जाऊं? और आपने मुझे वही स्टेज के लिए रखा है, वही पास्टर मेरा अगवा होना चाहिए, वही मेरा स्पिरिचुअल फादर होना चाहिए। हालेलुया। क्या ये परमेश्वर का प्लान है? नो। वेट कर, प्रार्थना करो, कौन से चर्च में बोना है, कौन से चर्च के फादर आपका मैन ऑफ गॉड होना चाहिए, कौन सा फादर आपका स्पिरिचुअल फादर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर से पूछिए, वेट कर, इंतजार कर, जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, ना चर्च का, ना बोने का, ना डिसीजन का, किसी भी चीज का, ना मैरिज का। क्योंकि परमेश्वर बोलता है तू वेट करते, इंतजार कर। हालेलुया। यदि आप इंतजार करेंगे तो आप बड़ा फल पाएंगे, इंतजार करेंगे तो बड़ा फ्रूट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए उत्पत्ति 16। यहाँ पे सारा ने भी जल्दबाजी करी थी, हालेलुया, जल्दबाजी करी थी यहाँ पे भी सारा ने। उत्पत्ति उसका 16 उसका 1। अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी, हाँ,
उसके हाथ में अब्राहम की पत्नी सारा, उसका कोई बच्चा नहीं था, उसकी कोई बेबी नहीं था। हालेलुया। जब हमारे पास कोई आशीष नहीं होती है तो हम इस चर्च से उस चर्च को भागने की कोशिश करते हैं। इसके पास भी सेम यही था, इसके पास कोई बेबी नहीं था, इसके पास कोई आशीष नहीं था। ये धन संपत्ति में तो ब्लेस था, ये पैसों का तो बहुत धनी था, लेकिन इसकी पत्नी अंदर से विचलित थी, इसकी पत्नी अंदर से कंफ्यूज थी। आज हम भी बहुत सारी जो वाइफ्स है, बहुत सारी जो हस्बैंड है, वो कंफ्यूज है, कहाँ जाए, चर्च जाए या हॉस्पिटल जाए, हॉस्पिटल जाए या चर्च जाए। लेकिन मेरा परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपसे क्या बोलता है, आज होली स्पिरिट क्या बोलता है कि आज आप अपने समय पे ब्लेस होना चाहते हैं, आज अभी चंगा होना चाहते हैं, आज हीलिंग पाना चाहते हैं, आज विजन देखना चाहते हैं, आज चंगाई करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए वेट करना है, आपको इसके लिए इंतजार करना है। परमेश्वर तुरंत नहीं आए, तुरंत काम नहीं करता है। हाँ, किसी का विश्वास है वो तुरंत काम करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको चेक करता है। 3 साल की ट्रेनिंग में डॉक्टर्स को चेक करते हैं, उसके बाद उनका रिजल्ट बनता है कि वो परीक्षा में पास है कि नहीं। जब एक डॉक्टर की ट्रेनिंग में वो फर्स्ट ईयर में पास नहीं तो वो सेकंड ईयर में कैसे जाएगा, वो सेकंड ईयर में पास नहीं वो थर्ड ईयर में कैसे जाएगा। लेकिन वो 4 ईयर में अच्छा दिल लगा के पढ़ाई कर रहा है, तब उसके लिए एक बेस्ट रिजल्ट आता है, उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है। हालेलुया। आपके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके लिए भी एक बेस्ट घर आएगा, आपके लिए भी एक बेस्ट जीवन साथी आएगा, आपके लिए भी एक बेस्ट पास्टर आएगा जो आपका अगवा होगा, आपके लिए बेस्ट चर्च होगा, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज होगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना है, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है कि बड़ा अगवा हो तो बड़ी मिनिस्ट्री है तो यही मेरा स्पिरिचुअल फादर है, यही मेरा। वो परमेश्वर ने आपको अलग जगह के लिए रखा है, आप उधर ही ब्लेस हो सकते हैं, आप हर जगह ब्लेस नहीं हो पाएंगे, आप दर दर भटकेंगे। आप प्रार्थना तो बैठे हैं, आपने घंटों प्रार्थना करी है, लेकिन पूरी हिल स्टेशन घूम के आ गए, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आई है। क्या मतलब हमारी घंटों प्रार्थना करने से, क्या मतलब हमारी शंदरीखा बला बला बोलने से, अन्य भाषा बोलने से, क्या मतलब हमारे वचन को लेके प्रार्थना करने से, क्या मतलब हमें धन्यवादी बोलने से, क्या मतलब हमारे बोलने से, यदि हम परमेश्वर के साथ बैठे और परमेश्वर ही नहीं है, हम स्वामी की धार्मिकता का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बैठे, भले हम 15 मिनट बैठे, भले हम आधे घंटा बैठे, लेकिन उसके अंदर होली स्पिरिट का आना ज़रूरी है, उसके अंदर परमेश्वर आना ज़रूरी है। यदि परमेश्वर ही नहीं है तो कैसे हम उपस्थिति भरे। हालेलुया। तो परमेश्वर आज अपने समय में आपको ब्लेस करना चाहता है। क्या आज परमेश्वर के समय में ब्लेस होना चाहते हैं अपने समय पे? यहाँ पे सारा भी क्या कर रही थी, अपने समय में ब्लेस होना चाह रही थी, अपने समय में बच्चा। पढ़िए, अब्राहम की पत्नी सारा की कोई संतान नहीं थी। आज हमारे पास जब कोई आशीष नहीं है कि हम जिस चर्च ने हमको बढ़ाया हम उधर ही ठहरे रहे, हम उधर ही ठहरे, नहीं हमको भी यही आशीष नहीं मिल रही, ये पास्टर ना, इसकी पास्टर का ना प्रार्थना लेवल कम हो गया, वुमन ऑफ गॉड का प्रार्थना लेवल कम हो गया ना, इसलिए नहीं हो रहा है। प्रार्थना लेवल हमारा नहीं भाई लोग, लेकिन आपका कम हुआ है। क्योंकि वचन क्या कहता है, वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य, हमें छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना है, हमें वेट करना, हमें इंतजार करना। परमेश्वर आपको अपने समय में ब्लेस करेगा, चाहे आप इस चर्च से उस चर्च जाओ, उस चर्च से इस चर्च जाओ, आप कहीं भी जाओ, आप भटकते रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ट्रैवलिंग स्पिरिट काम करेगी, ट्रैवलिंग वाली। आप इसको पकड़ लेंगे, आप उसको पकड़ लेंगे। हालेलुया। आप लोकल ट्रेन की तरह हो जाएंगे, और लोकल ट्रेन वाले डब्बे की तरह हो जाएंगे। जब लोग धक्का मारते हैं, बदबू आती, पसीना आती, गंदगी होती, सताव सहना पड़ता, वैसे लेकिन जब आप एक जगह बने हुए रहेंगे, आप एक जगह स्टैब्लिश रहेंगे, परमेश्वर आपको अपने समय पे ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको अपने समय पे आशीष करेगा। आज आप क्या चाहते हो? परमेश्वर अभी मेरा फाइनेंस मिरेकल कर दे, परमेश्वर अभी मुझे बेबी दे दे। नो, एक परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर का प्लान था कि 2021 में हमको घर मिले, परमेश्वर का प्लान था 5 साल पहले हम इंदौर आए, ये परमेश्वर का प्लान था। परमेश्वर का प्लान था मैरिज का कि 2014 में हमारी मैरिज हो। परमेश्वर का प्लान था कि हम 2009 में परमेश्वर में आए। हर एक चीज का समय। आप बचपन में परमेश्वर में क्यों नहीं आ गए? बचपन में तो आपने वचन सुना था, लेकिन क्यों वो अंदर नहीं गया? ये परमेश्वर का प्लान नहीं था। परमेश्वर आपको अपने समय में चुनता है, परमेश्वर आपको अपने समय में ब्लेस करता है, परमेश्वर अपने समय में आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको अपने समय में बच्चे देगा, परमेश्वर आपको अपने समय में बच्चे देगा, गाड़ी देगा, बंगला देगा, विजन देगा, दर्शन देगा, हर एक चीज वो आपको दे देगा। लेकिन वो अपने समय पे देता है, वो आपके समय में नहीं, हमारे समय पे नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के गुलाम है, ना कि वो हमारा गुलाम है। हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा है, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है, क्योंकि वो उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आज अपने समय ब्लेस होना चाहते हैं या परमेश्वर के समय पे? हालेलुया।
आज डिसीजन आपका है। क्या आज हम जल्दबाजी करते हैं हर काम में? क्या हम घर लेने में जल्दबाजी करते हैं? क्या हम फ्रिज लेने में जल्दबाजी करते हैं? क्या हम कुछ चीज़ों लेने में जल्दबाजी करते हैं? क्या हम कहीं जाने में जल्दबाजी करते हैं? ये छूट जाएगा। जो चीज़ परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, जो जमीन परमेश्वर ने आपके रखी है, जो घर परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो गाड़ी परमेश्वर ने आपके रखी है, जो कार परमेश्वर ने आपके रखा है, जो जीवन साथी परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई शैतान नहीं छीन सकता। यदि परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, बेबी आपके लिए रखा है, कोई नहीं ले सकता। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को सब बात समझ में आ रही है? यदि परमेश्वर ने आपके लगाए, कोई व्यक्ति, वो अनॉइंटिंग, वो स्पिरिचुअल फादर, वो सारी चीजें यदि आपके लिए रखे कि उसके द्वारा आप आशीषित हो, आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो आशीष आप ही ले सकते हैं यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप परमेश्वर के समय में लेना जानते हैं, आप रिसीव करना जानते हैं। क्या लिखा है? अब्राहम की पत्नी सारे कि कोई संतान न कोई थी। संतान नहीं थी, कोई आशीष नहीं थी। लेकिन जब कोई आशीष नहीं होती ना, हम भी ऐसे ही ट्रिक अपनाते जैसे सारा ने अपनाई थी। सारा अपनी तरीके से आशीष लेना चाह रही थी। अभी चाहिए भैया, बहुत इंतजार हो गया, अब मेरे को तो अभी चाहिए आशीष, अभी ही मुझे बंगला चाहिए। अभी हमने अन्य भाषा में प्रार्थना करी, अभी 1 महीना मसीह में आ गए, अब परमेश्वर तू खूब इस्तेमाल कर। तू मेरे जैसे पौलुस के अंग्रेजी रुमालों की तरह आश्चर्यक्रम होते थे ना, वैसे मेरे साथ भी ऐसे हो। नो, चेक करता है, टेस्ट करता है, चेक करेगा, टेस्ट करेगा, देखेगा क्या ये चंगाई के लिए तो नहीं आई, क्या ये आशीष के लिए तो नहीं आई, क्या ये पैसों के लिए तो नहीं आई, क्या इसके अंदर ये तो नहीं चल रहा है कि आशीष ले लूंगी तो मैं चली जाऊंगी, अब कभी नहीं ले पाओगे। ब्लेसिंग ले लूंगी चली जाऊंगी, अब कभी नहीं ले पाओगे। परमेश्वर आपको चेक करता है। मटके को चेक करते हैं, घर को चेक करते हैं, लीव को चेक करते हैं, पत्नी को जब ढूंढते हैं तब भी चेक करते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा है। पति का जब ढूंढते हैं उसको भी चेक करते हैं, इसका कैरेक्टर कैसा है, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, स्कूल में इसका कैरेक्टर कैसा था, कॉलेज में इसका कैरेक्टर कैसा था। जब परमेश्वर में हम आते, परमेश्वर हमारे कैरेक्टर को दिखाता है, तू पहले कैसी थी, तू अभी भी वैसी है नहीं। तू चंगाई के लिए आई तो तू चली जा, तू बरकत के आई तू चली जा, तू बेबी के लिए तू चली जा। हालेलुया। यदि हम लालच से मसीह में आए तो चले जाओ, लेकिन हाँ, मैं अपने जीवन को परमेश्वर आपके हाथों में देती हूँ। मैं अपने डिसीजन को आपके हाथों में देती हूँ। मैं अपने बच्चों को आपके हाथ में, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में देती हूँ। तो परमेश्वर अपने समय में आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा? अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान न थी, कोई ब्लेसिंग नहीं थी, कोई आशीष नहीं थी। पैसों तो थे लेकिन आशीष नहीं थी। पैसों तो था, आशीष नहीं थी। क्या? बेबी नहीं था। उसने क्या ट्रिक अपनाई? शैतान ने क्या प्लान बनाया उसके मन में? देखिए, पढ़िए। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान कोई भी न संतान थी। नहीं थी, कोई भी आशीष नहीं थी। हाँ, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। उसकी जो नौकर थी, जो उसके घर में काम करती थी, हाजिरा नामक, जो उसके घर में नौकर थी। हाँ, आगे। सारे ने अब्राहम से कहा, सारा ने अब्राहम से कहा, देख देख। यहोवा ने देख, तो ये किसने बोला देख? शैतान ने उसको बोला देख, ये तेरे पास मौका है और इस मौके पे तू चौका मार दे। तेरे पास, तेरा जो पास्टर का चर्च है ना, वो तो बहुत कोसों दूर है, लेकिन जहाँ तू रहती ना उसके पास में तेरे तेरे चर्च है। अब तू इतनी दूर कहाँ जाएगी? तू इधर ही ले ले आशीष। पेट्रोल लगाना पड़ेगा, डीजल लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, अब साथ में मिलने जाए तो कुछ बोला ही पड़ेगा भैया, अब खाली हाथ कैसे जाए। देखिए, ये पास वाला चर्च है, यहाँ जाए, यहाँ तक कोई रोक टोक नहीं होगी, यहाँ पे तेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तू यहीं चले जा। देख, ऐसा दिखाता है हमेशा, देख। अरे, नौकरानी है और नौकरानी से वो क्या बुलवा रही है, अपने पति को क्या बोल रही है? अब मैं वेट नहीं कर सकती, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, अब तू इसके पास जा, देख इसको देख। सबसे पहले शैतान हमें दिखाता है। परमेश्वर बोलता है वेट कर, इंतज़ार कर, लेकिन शैतान हमको तुरंत, जल्दबाजी कौन करता है? जल्दबाजी के काम हमेशा नुकसान वाले काम होते हैं, लेकिन वेट करना, प्रार्थनाओं में रहना। जब हम किसी को बोलते हैं आप प्रार्थनाओं में रहो, वचन में, उसको बिलीव नहीं होता, लेकिन जब वो दूसरों की गवाहियों को सुनता है, दूसरों की टेस्टमनी कि ये कैसे हो गया, मैं बोलूँगी ये सब वचनों से, ये सब प्रार्थना से और ये सब विश्वास से हुआ है, और ये सब वेट और इंतजार से होता है। हालेलुया। क्या लिखा है? उस अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान न थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी, नौकर थी एक। सारे ने अब्राहम से कहा, सारे ने अब्राहम से कहा, देख देख। देख, अब क्या दिखा रही मालूम? पढ़िए। यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी यहोवा है। तो मुझे बच्चा नहीं दे सकता, यहोवा तो मुझे ब्लेस नहीं कर सकता, मेरी कोख तो बंद कर चुकी है। अब यहोवा मुझे गाड़ी नहीं दे सकता,
बंगला नहीं दे सकता, चलो नहीं दे सकता, कोई सा भी खटारा मकान ले लेते हैं। परमेश्वर ने तो वायदा करा मैं तुझे 1,000 का दूंगा, परमेश्वर ने वायदा किया मैं तेरे को 2,000 का दूंगा, परमेश्वर ने बोला मैं तुझे फलबंद करूंगा, परमेश्वर मैं तुझे बढ़ाऊंगा। लेकिन हम थोड़ी चीजों में सीमित हो, हम थोड़ी आशीष को देख के क्या हो जाते, वो हो जाते, संभालते नहीं बनती हमसे, हम घबरा, नहीं नहीं इतना ही बहुत है, इतना ही काफी। नो नो, परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए कम आशीष परमेश्वर नहीं देता, कम ब्लेसिंग परमेश्वर नहीं देता। जब परमेश्वर आपको एक बेबी देगा तो आपको साथ में 2 बेबी भी देगा। परमेश्वर आपको एक घर देके, एक बंगला देके, एक चीज देके सीमित नहीं हो जाएगा, वो आपको देगा। लेकिन परमेश्वर हमें चेक करता है। यहाँ पे सारा को चेक कर रहा था, यहाँ पे सारा को चेक कर रहा था। यहाँ पे क्या लिखा, सारे ने अब्राहम से कहा देख यहोवा ने तो मेरी को बंद करी, यहोवा तो मुझे ब्लेस कर ही नहीं रहा, यहोवा तो मुझे आशीष कर ही नहीं रहा। हालेलुया। आज काफी लोग बोलते हैं हम चर्च आ रहे हैं, हमको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। क्या हम फायदे के लिए आते हैं, क्या हम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आते हैं? हालेलुया। जॉब आप फायदे के लिए जाते हैं, घर में आप फायदे के लिए रहते हैं? नहीं, वो हमारा घर है, वैसे भी वो भी हमारा चर्च है। हमें फायदे के लिए नहीं सोचना कि कुछ फायदा होगा तो जाएगा, फायदा हो या ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, हमें जाना है, क्योंकि वो हम अपने पिता के घर में जा रहे हैं और हम अपने पिता से प्रेम करते हैं। यही हमारे लिए काफी कि हम उससे, उसके प्रेम के खातिर हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, उसके प्रेम के खातिर हम आज लाइव में आ रहे हैं। कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए नहीं, लेकिन प्रेम के लिए ही आएगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। सारे ने अब्राहम से कहा, सारे ने अब्राहम से कहा देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद यहोवा कर ने तो रखी मेरी है। कोख बंद करके रखी है, मुझे ब्लेस नहीं कर रहा, मुझे आशीष नहीं दे रहा, मुझे बरकत, मुझे कुछ भी नहीं दे रहा। मैं जो कब से मांग रही हूँ, मैं प्रेयर रिक्वेस्ट बोल रही हूँ कि परमेश्वर मुझे घर दे, परमेश्वर मुझे गाड़ी दे, परमेश्वर मुझे बंगला दे, मुझे कुछ नहीं बोल रहा, मुझे कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन मैं अब गलत ट्रिक अपनाता हूँ, मैं अब गलत ट्रिक अपनाती हूँ। ऐसा ही हम भी करते, ऐसे ही काफी लोग करते। उसकी कोख खुल नहीं रही तो उसने क्या बोला, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद करके रखी। आगे, इसलिए मैं तुझसे विनती करती इसलिए हूँ मैं कि तुझसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरी बात को मान लो। आज काफी पत्नी रिक्वेस्ट करती, प्लीज मेरी बात को मान लो। और आगे, कि तू मेरी दासी के पास जा। सारे है वो क्या करी, रिक्वेस्ट कर रही थी, किससे, अब्राहम से रिक्वेस्ट करी कि तू मेरी बात को मान, मैं क्या बोल रही हूँ देख, तू मेरी दासी के पास जा। क्या लिखा है, तू मेरी दासी के पास जा। तू मेरी दासी के पास जा, तू मेरी नौकरानी के पास जा। संभव है कि हाँ, मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। मेरा घर उसके द्वारा कैसे बन जाए, तू उससे रिलेशन बना, तू उससे संबंध बना और उसके द्वारा एक बच्चा पैदा हो। और ये क्या परमेश्वर का प्लान था, ये क्या परमेश्वर का प्लान था? नो, ये परमेश्वर का प्लान नहीं था। परमेश्वर का प्लान कुछ और था। परमेश्वर इनको अभी बेबी नहीं देना चाहता था, परमेश्वर अपने समय में बेबी देना चाहता है। यहाँ पे क्या लिखा है, मैं तुझसे विनती करती हूँ, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दूसरा काफी लोग हैं जो कंसीव नहीं हो पाते आजकल, अलग अलग ट्रिक अपनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए दे के उनको बेबी होता है। मैं बोलूँगी परमेश्वर को ब्लेस करेगा। मैंने 10-10 साल वाले लोगों को देखा, मैंने 20-20 साल वाले को देखा, लेकिन आपको अड़े और खड़े रहना है। आज आप अपने समय में ब्लेस होना चाहते हैं या परमेश्वर के समय पे? सारा अपने समय पे बेबी लेना चाहती थी। हालेलुया। आज हम भी सारा की तरह अपने अपने समय में बेबी लेना चाहते क्या? अपने समय में बच्चे को बढ़वाना चाहते क्या? अपने समय पर अपने पति को धर्मी बनाना चाहते क्या? वो अपने समय में होगा। आपको अपनी मेहनत करने नहीं छोड़ना है, आपको अपने चीज़ों को नहीं छोड़ना है, आपको अपना रोल अच्छे से प्ले करना है। वो अपना रोल अच्छे से प्ले करेगा। जब आप अपने रोल से हट जाएंगे, आपका पति भी अपने रोल से हट जाएगा। आप अपने रोल को प्ले नहीं कर रहे अच्छी तरीके से। परमेश्वर ने आपको क्या रोल प्ले करने के लिए दिया, आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? आप शैतान का रोल प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे परमेश्वर ने कौन सा रोल प्ले करने के लिए बोला आपको कि मेरे वचन को मान, दृढ़ हो, मजबूत हो, कमजोर ना हो, वेट कर, इंतजार कर, तेरा पति बदलेगा, तेरी पत्नी बदलेगी, तेरे बच्चे बदलेंगे। नहीं, आज भी मसीह में आई, कल मेरा घराना बदल जाना चाहिए। आज मेरी शादी हुई, कल मेरा पति बदल जाना चाहिए। आज मेरी शादी हुई, 3 महीने बाद बच्चा। ये फास्ट नहीं है, ये खेल नहीं है, ना ये गुड़िया गुड़िया है। हालेलुया। ना ये गुड़िया गुड़िया, ये वेट है, इंतजार है। आपकी टेस्टमनी क्या होगी? आज परमेश्वर ने घर दिया, आज परमेश्वर ने गाड़ी दिया, आज परमेश्वर ने बंगला दिया, आज पति हो गया, आज बच्चा, सब कुछ हो गया। आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं रहेगी। क्या दिया परमेश्वर ने? कुछ भी नहीं। सबको एक साथ, सब तो चीजें मिल गई मुझे, घर भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, पति भी अच्छा है, बच्चा भी, कोई चीज की टेंशन नहीं। फिर आपको परमेश्वर की याद भी नहीं आएगी। आप इसी बहाने से तो आप प्रार्थना करने आते हो कि परमेश्वर, हालेलुया। और यही चीज आपकी गवाही आएगी कि मैं लेके प्रार्थना, मैं वचनों को लेके प्रार्थना, मैं प्रार्थना करती थी और परमेश्वर ने मेरी सुनी और सही समय परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। मेरी मैरिज को 8 साल होने वाले हैं।
जिस दिन मैरिज हुई थी उसी दिन प्रचार में नहीं खड़ी हो गई थी। जिस दिन मैरिज हुई उसी दिन मैं वचन पे नहीं पढ़ रही थी। जिस दिन मैरिज हो गई उसी दिन मैन ऑफ गॉड का आदर नहीं कर रही थी। लेकिन परमेश्वर के समय पे सब कुछ हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे चेंज करा। परमेश्वर ने अपने समय पे वचन पढ़ना सिखाया। परमेश्वर ने अपने समय पे हर एक काम करा। परमेश्वर ने अपने समय पे प्रीच करना सिखाया। परमेश्वर ने अपने समय पे गवाहियों को देना। परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप काम करता है, सीढ़ी बाय सीढ़ी काम करता है। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को इंकरेज करना चाहती हूँ, मैं आज आप लोगों को बढ़ाना चाहती हूँ। क्या आज आप अपने समय पे ही लेना चाहते हैं आप परमेश्वर के समय पे? यदि आप परमेश्वर के समय पे लोगे तो आप ब्लेस होगे। यहाँ पे क्या लिखा? सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर यहोवा ने रखी मेरी है, कोख बंद कर दी है। इसलिए मैं तुझसे विनती इसलिए करती मैं हूँ तुझसे कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। तू मेरी नौकरानी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात मेरा घर उसके पास द्वारा बस जाए, मतलब उसके पास जा, उसके साथ तू सो, उसके साथ तू रिलेशन बना, तो उसके साथ संबंध बना, और क्या हो, वो गर्भवती हो। ये सारे की इच्छा थी। क्या ये परमेश्वर का प्लान है? हालेलुया। अब्राहम की शादी सारा से हुई थी, तो सारा ही उसके हक को पूरे करी, कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन सारा की बात को अब्राहम ने माना। हालेलुया। वो जल्दी आशीष लेना चाहती थी, वो जल्दी ब्लेसिंग। बहुत हो गया, बहुत इंतजार हो गया, बहुत वेट हो गया, अब मैंने आज काफ़ी लोग भी ऐसे बहुत इंतजार कर लिया, हमने बहुत वेट कर दिया, कोई बात नहीं। 10 साल अगर अगुवाई नहीं, एक पास्टर जी बोलते हैं, अगर 10 साल आपको अपने पड़ोसी के घर जाने की अगुवाई नहीं हो, मत जा। 10 साल आपको अपने रिश्तेदार में जाने की अगुवाई नहीं हो, मत जाओ। जब पवित्र आत्मा जी बोले तब जाओ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए। मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। वो सोचे थे कि एक बेबी हो जाएगा तो अब हम ब्लेसड फैमिली रहेंगे, हम आशीषित फैमिली, किसी और के बच्चे को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या आज आप कर सकते हैं? हालेलुया। नो, ये परमेश्वर का प्लान नहीं था, ये यीशु का प्लान नहीं था। हाँ, सारे की यह बात अब्राहम ने मान सारा ली। की ये बात अब्राहम ने मान ली। क्यों मान ली? आजकल की जो वाइफ है वो ज़्यादा फोर्स डालती, ज़्यादा प्रेशर डालती, नहीं आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इन झंझटों से बचने से अब्राहम ने सारा की जो बात है वो मान ली। हालेलुया। हालेलुया। शंदरी हालेलुया बोला। हालेलुया। सारा की ये बात को मान ली, लेकिन क्या हुआ? हालेलुया। ये परमेश्वर के समय पे आशीष नहीं है, ये परमेश्वर के समय में ब्लेसिंग नहीं, ये अपने समय पे जल्दबाजी। अब भी बेबी चाहिए, अब भी आशीष चाहिए। हालेलुया। 15 पढ़िएगा। हाजिरा को अब्राहम के द्वारा, जो अब्राहम है वो हाजिरा के पास गया, उसकी नौकरानी के पास गया, और उसके द्वारा एक पुत्र हुआ। एक बेटा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। क्या ये परमेश्वर का प्लान था? ये परमेश्वर का प्लान नहीं था, ये गॉड्स प्लान नहीं था। हालेलुया। ये ब्लेसिंग नहीं है। दूर की जगह सब्जी लेने जाओ और पास की जगह सब्जी में कितना डिफरेंट है। पास की जगह जो सब्जी होती है भले सस्ती तो होती है लेकिन ख़राब होती है, लेकिन हम दूर की जगह लेने जाएंगे, फ्रेश भी मिलेगी, ताज़ी भी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। हालेलुया। भले हम थोड़ा वेट करना पड़े, इंतज़ार करना पड़े, कुछ भी हो। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आज आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन परमेश्वर का प्लान था। परमेश्वर का क्या प्लान है मैं आगे बताऊंगी। हाँ, हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ। किसके? एक नौकरानी से उसको बच्चा हुआ, एक मेड से उसको बच्चा हुआ। हालेलुया। हाँ, और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इस्माइल रखा। क्या रखा? इस्माइल रखा। किसने रखा? अब्राहम ने रखा। परमेश्वर ने नाम नहीं रखा। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी, बहुत ज़्यादा डीप टीचिंग है, ध्यान से सुने। आज का वचन बहुत पावरफुल है और आज का वचन आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? इसका जो नाम है, ये जो दासी के जो बच्चे का नाम है, उस किसने रखा? मनुष्य ने रखा, उस स्वयं व्यक्ति ने रखा। हालेलुया। हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक बेटा उत्पन्न हुआ। नहीं, परमेश्वर का प्लान नहीं था ये। आगे। और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, जिसे एक सर्वेंट, एक नौकरानी ने जन्म दिया था, इस्माइल रखा। इस्माइल रखा। किसने रखा? अब्राहम ने। आगे। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा, हाँ, इस्माइल को जन्म दिया, जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म उसके दिया, बच्चे का जन्म हुआ, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। कितने साल का था? 86 ईयर्स का। 86 वर्ष, 86 ईयर्स का था। कौन था? अब्राहम। हालेलुया। लेकिन आशीष करीब थी,
आशीष बहुत करीब थी, आशीष बहुत पास थी, परमेश्वर की आशीष निकट थी। बोलते हैं ना, जब आशीष आने वाली होती ना तभी शैतान अटैक करता है। आशीष आने वाली, इतना इंतजार करा, थोड़ा सा इंतजार, 4 साल का और इंतजार था। कितना इंतजार, परमेश्वर अब दे देता, लेकिन परमेश्वर चेक करता है, ठोकता है, पीटता है, वो चेक करता है। आशीष आने वाली थी, 4 साल का और इंतजार था। अगर ये प्लान नहीं भी करते तो परमेश्वर उसको दे ही देता। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे वो अपने समय पे आशीष लेने की कोशिश करी, नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का प्लान नहीं। क्या आज आप अपने समय पे आशीष लेना चाह रहे हैं कि मुझे अभी ही सब कुछ चाहिए, मुझे अभी सामर्थ्य सेवकाई करना है, मुझे अभी स्टेज पकड़ना है और एक वर्शिप बहुत, और लोग वाह वाह करें, लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, आत्मा से भरे हुए लोग गिर जाए? नो, ये परमेश्वर का प्लान नहीं है। पहले आपके चर्च में 1 ही लोग रहेंगे, पहले आपकी जूम मीटिंग में 2 ही लोग रहेंगे, पहले आपकी जूम मीटिंग में 3 ही लोग रहेंगे। ऐसे करके लोग आपको देंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, और ये है आपकी टेस्टमनी, ये आपकी गवाही रहेगी। मैन ऑफ गॉड बताते हैं, जब उन्हें चर्च स्टार्ट करा था, 3 लोग थे, 2 लोग थे, 4 लोग थे, चाहे बारिश आए, चाहे अकाल आए, चाहे जोखिम आए, चाहे कंडीशन आए, चाहे दुख आए, लेकिन उनका प्रचार में कोई डिफरेंट नहीं होता कि आज कम रहेगा तो प्रचार डिफरेंट नहीं, सेम टू सेम। हालेलुया। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कितने वर्ष का था अब्राहम, 86 ईयर्स का, लेकिन आशीष बहुत करीब थी। लेकिन सहारा के अंदर शैतान ने ये प्लान को डाला, देख एक लड़की और है तेरे घर में तो तेरे काम में इस्तेमाल हो सकती, तेरे से बच्चा नहीं हो रहा तो क्या हुआ, अपनी नौकरानी, अपने सर्वेंट के द्वारा बच्चे को पैदा कर। हालेलुया। इसके द्वारा और इसके द्वारा बच्चा हो जाएगा, तेरा घर बस जाएगा, तेरी शर्मिंदगी भी दूर हो जाएगी। नहीं, ये परमेश्वर का प्लान नहीं है, ये गॉड्स प्लान नहीं है। अब परमेश्वर ने एक अलग प्लान रखा है, परमेश्वर ने एक बड़ा रिवाइवल रखा, परमेश्वर ने एक बड़ा प्याला लगा, परमेश्वर ने एक बड़ा अभिषेक रखा है, परमेश्वर ने एक बड़ा प्रकाश रखा, परमेश्वर ने एक बड़ा तेजोमय रखा। परमेश्वर ने कभी छोटी आशीष नहीं देता, परमेश्वर हमेशा बड़ी आशीष देता। आज आप घर की उम्मीद चाहते हो, परमेश्वर आपको बंगला देता है। हालेलुया। हम छोटा मांगते, परमेश्वर बड़ा देता है। बड़ा मांगो और बड़ा देगा परमेश्वर, वो डिफरेंट है। आपका सोचना और परमेश्वर की सोचने में काफ़ी डिफरेंट है। मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना डिफरेंट है। हालेलुया। हम जो सोचते भी नहीं, परमेश्वर हमारे बारे में सोचता, हमारे मन में क्या चल रहा। हालेलुया। मैं आज आपको क्या बताना चाहती हूँ, क्या लिखा, हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस जगह सारा का नाम होता, इस जगह किसका नाम होता? हालेलुया। पहला जो रिवॉर्ड था उसकी नौकरानी लेके चली गई। हालेलुया। शैतान ने ये बात को डाला, जिसने हाजिरा ने जन्म दिया था उसने इस्माइल रखा। हालेलुया। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 46 वर्ष का था, 86, और उसका नाम किसने रखा? अब्राहम ने रखा। लेकिन ये परमेश्वर का प्लान है। ये सारे ने अपने समय पे आशीष लेना चाहिए, लेकिन परमेश्वर अपने समय में ब्लेस करेगा, और वो कैसे करेगा? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। उत्पत्ति उसका 17 उसका 15, क्या लिखा है वहां पे? 17 उसका 15। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया, एक प्रॉमिस करा, तेरी जो पत्नी सारे है, तेरी जो पत्नी सारा है, उसको तू अब सारे न कहना, उसको तू अब सारे ना करना, उसके नाम को चेंज करा, उसके पद को ऊंचा करा। अब तो उसको सारे ना कहना, हाँ, उसका नाम सारा होगा, उसका नाम सारा होगा, मैं उसको आशीष दूंगा, मैं उसको ब्लेस करूंगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए आया। अब तो जो नाम है ना, अब वो नाम नहीं रहेगा, मैं उसके नाम को भी चेंज करूंगा, उसके पद को ऊंचा करूंगा, उसके कैरेक्टर को ऊंचा करूंगा। चाहे आपने कैसी भी गलती क्यों नहीं करी, चाहे आपने कैसे भी कुछ नहीं, यहाँ पे ये गलती करी जरूर है, लेकिन अगर हम सॉरी बोलते हैं, हम पश्चाताप बोलते हैं, परमेश्वर माफ़ करता है, और हम अपने समय पे फिर ब्लेस होंगे, हम परमेश्वर के समय पे फिर आशीषित होंगे। अपने समय ब्लेस होने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे अब सारा ने देख लिया क्या हुआ, वो अपने बच्चे को लेके भाग रही, वो अपने बच्चे को देना नहीं चाह रही, एक दूसरे के बच्चे से जलन उत्पन्न हो रही, क्या हो रही, घर में क्लेश हो रहा है। हालेलुया। अब्राहम जो था, सारा और उसके हाजिरा के बीच में कंफ्यूज हो गया था, दोनों के बीच में झगड़ा, ये मेरे बच्चे को देख के जला रही, वो मेरे बच्चे को देख के जला रही। हालेलुया। लेकिन ये गॉड्स प्लान नहीं था, ये परमेश्वर का प्लान नहीं था। परमेश्वर सारा को ब्लेस करना चाहता था, परमेश्वर अब्राहम को ब्लेस करना चाहता, परमेश्वर सारा को ब्लेसिंग देना, परमेश्वर सारा को फलवंत करना चाहता था। यहाँ पे क्या लिखा है, मैं उसको आशीष दूंगा। आज परमेश्वर आपको आशीष देगा,
परमेश्वर ने अगर आपसे वायदा किया कि मैं आपको आशीष दूंगा, अगर सारा को आशीष दूंगा, तो वो जितनी लेडीज सुन रही है आज वो सारे की जैसी आशीष को पाएंगे, सारा की जैसी ब्लेसिंग्स को पाएंगे। यदि आपने सारा की जैसी गलती कर ली है, अपने समय ब्लेसिंग लेने के लिए, अपने समय पे आशीष लेने के लिए, पश्चाताप करे, सॉरी बोले, माफी मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर के समय पे ब्लेस होंगे आप। आशीष निकट है, आशीष द्वार पे है। हालेलुया, निकट है, द्वार पे है। और इतने में शैतान, बड़ी आशीष आने वाली रहती है और शैतान काम करने लग जाता है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है उसको तू अब सारा ना कहना, सारी ना कहना, सारा कहना। हाँ, आगे। उसका नाम सारा होगा, उसका नाम सारा होगा। हाँ, मैं उसको आशीष दूंगा, मैं उसको आशीष दूंगा, मैं उसको आशीष दूंगा, ब्लेस करेगा, आपको ब्लेस करेगा। हाँ, और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। किसके द्वारा देगा? किसके द्वारा देगा? सारा के द्वारा। और ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। और जब परमेश्वर कुछ वायदा करता है, कुछ प्रॉमिस करता है, तो वो अपने प्रॉमिस को भूलता नहीं है। परमेश्वर के समय पे, परमेश्वर अपने समय पे वायदा भी करेगा, अपने समय विजन भी दिखाएगा, अपने समय पे दर्शन भी देगा, अपने समय में आपको फलवंत भी करेगा, अपने समय आपको आशीष भी करेगा, अपने समय में आपके प्रार्थना का जीवन भी बढ़ेगा, अपने समय में वचनों का जीवन भी बढ़ेगा, अपने समय पे आप बढ़ते 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 जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का समय है, ये गॉड्स प्लान है, ये परमेश्वर का प्लान है, ये किसी मनुष्य का प्लान नहीं है। ये परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, और सारा के द्वारा तुझे एक बच्चा उत्पन्न होगा, तेरे पति के द्वारा, जिसके द्वारा तू ब्याही गई है, जिसके द्वारा तू, जिसके साथ तू रहती है, किसी और के साथ नहीं, लेकिन मैं तुझे सारा के साथ ही ब्लेस करूंगा, मैं तुझे तेरी पत्नी के साथ ब्लेस करूंगा। आज कितने लोग सोचते हैं मैं बाहर गर्लफ्रेंड बना लूंगा, मैं उसके साथ आज खुश हूँ। ये परमेश्वर का प्लान नहीं है। आज अब काफी वाइफ सोच रहे हैं, कुछ हस्बैंड, कुछ दूसरे के हस्बैंड मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, वाह कितना अच्छा हस्बैंड है, कितनी अच्छी वाइफ है, तो क्या आप उसके साथ खुश हो? क्या जब आपको उसकी द्वारा आशीष मिलेगी? नो, वो शैतान का प्लान है। अगर आपके खिड़की के बाहर आते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं ना हस्बैंड, किसी की वाइफ ऐसे बात करती है, तो ये शैतान की चाल है, अलर्ट रहिएगा। ये परमेश्वर का प्लान, अरे मेरी पत्नी मेरे को ध्यान नहीं देती, मैं बोलूँ वो आपके लिए रात में बैठ के प्रार्थना करती है, मेरा पति ध्यान नहीं देता, वो आपके लिए ही कमाने जाता है, ताकि आप एसी में सो सके, ताकि आप पंखे, ताकि आपके घर में लाइट है। हालेलुया। अगर वो अनरिस्पॉन्सिबल हो जाए तो आपके घर में लाइट भी नहीं रहेगी, आपके घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। हालेलुया। अपने पत्नी पे ब्लेम मत करें कि मेरी पति में कमजोरी है, अपने पत्नी पे ब्लेम मत करें कि मेरी पत्नी में कमजोरी है। आपको दूसरों के हस्बैंड अच्छा लगता है, किसी को दूसरों की वाइफ अच्छी लगती है, कोई हस्बैंड दूसरे की वाइफ की तारीफ करना अच्छा लगता है। जो आपके साथ रहता है आप उससे प्रेम नहीं कर सकते, यीशु से कैसे प्रेम करेंगे? आपको उसकी बातें अच्छी लगने लगी? नहीं, ये परमेश्वर का प्लान नहीं। यहाँ पे सारा की बात, सारा को शैतान ने दिखाया, देख अपने घर में ये रहती थी उसके द्वारा, नहीं, लेकिन परमेश्वर का कुछ और ही प्लान था। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा, उसको तो अब सारा ना कहना, सारे है, उसे सारा ना कहना, उसका नाम सारा होगा। आगे, मैं उसको आशीष दूंगा, मैं उसको आशीष दूंगा। और किसके द्वारा आशीष मिलेगी? आगे पढ़िए। और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। तुझको सारे के द्वारा ब्लेस करेगा। आप लोगों को अपनी पत्नी के द्वारा, आपको अपने पति के द्वारा ब्लेस होंगे, आपको अपने पति के नाम से जानेंगे। हालेलुया। आपको अपने पापा के नाम से नहीं जानेंगे, आपको अपने पति के नाम से, और आप पति के नाम से ही ब्लेस होंगे। हालेलुया। कितने लोगों को दूसरे के हस्बैंड अच्छे लगते हैं, कितने लोगों को दूसरे की वाइफ अच्छी लगती है। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बोलूँगी, आप अपने पति के साथ ही ब्लेस है, आप अपने पत्नी के साथ ही ब्लेस है, और उसी आप दोनों साथ में रहेंगे तो ही आशीष आ पाएंगी। आप लोग एक मन रहेंगे तो ही आशीष आ पाएगी, और परमेश्वर तभी आपको ब्लेस कर पाएगा। हालेलुया। हाँ, आगे। मैं उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, तुझको सारा के द्वारा एक पुत्र देगा। हाँ, आगे। और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा, मैं उसको ऐसी डिफरेंट आशीष दूंगा जो मैंने किसी को भी नहीं दी है। आपके मोहल्ले में किसी के पास ऐसी आशीष नहीं होगी। मैं आपके लिए आज एक प्रॉफिटिक वर्ड को रिलीज करती हूँ, एक प्रोफेसी करती हूँ आपके लिए। पवित्र आत्मा उभर रहा है, मैं इसके लिए प्रोफेसी करती हूँ। अब जितने लोग वो रिसीव करते हैं, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देगा, ऐसी डिफरेंट आशीष लेगा। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करती हूँ, मैं आपके लिए प्रोफेसी करती हूँ। आपके मोहल्ले में ऐसी आशीष किसी के पास नहीं है, ऐसी ब्लेसिंग किसी के पास नहीं है, ऐसी गाड़ी किसी के पास नहीं है, ऐसे
संपन्न होंगे। आपका घर को देख के ऑलरेडी लोग जो घर होंगे वहां पूछेंगे लोग कि आप कैसे संपन्न हैं। मैं अपने पति के साथ रहने में संपन्न हूँ, मैं पियर जाने में संपन्न नहीं हूँ, मैं पति को छोड़ छोड़ के संपन्न नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके साथ रहने में आशीषित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपका पति परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है, आपको अपने पति की इच्छा पूरी करना है। क्या लिखा है यहाँ पे? मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र भी दूंगा। आशीष तो देगा और एक पुत्र भी दूंगा। सारा को यहाँ पे पुत्र की जरूरत है। आपको किस चीज की जरूरत है? परमेश्वर आपको वो देगा। आपके पास ऑलरेडी पुत्र है, आपके पास ऑलरेडी बेटे, ठीक है, लेकिन अब आपके पास क्या चीज नहीं, परमेश्वर आपको वो देगा। हालेलुया। आगे, मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा, मैं उसको ऐसी डिफरेंट आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो वो जाएगी, जाति जाति की, देश देश की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में, और उसके वंश में, आपके वंश में, आपकी पीढ़ियों में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। कितने लोग ये चाहते हैं कि आपके घरों में राजा उत्पन्न हो? कितने लोग ये चाहते हैं आपके घर में पास्टर उत्पन्न हो? कितने लोग चाहते हैं प्रॉफिट हो? कितने लोग चाहते हैं अपोस्टल हो? तो मैं ये आपके लिए प्रोफेसी करती हूँ, ये आशीष ब्लेसिंग ये डिफरेंट है। वो लोगों के पास नहीं जाएगी, लेकिन वो आप लोगों के पास आएगी। यदि आप इसको रिसीव करते, यदि आप इसको ग्रहण करते। हालेलुया। परमेश्वर के समय पे यही आशीष रिलीज होती है, परमेश्वर के समय पे यही ब्लेसिंग रिसीव होती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? उसकी नौकरानी से बच्चे खुश नहीं था परमेश्वर, ये उसके द्वारा ब्लेस करेगा। तुम दोनों खुश रहो, तुम दोनों को मैं ये चीज दूंगा। हालेलुया। जाति जाति की मूल पिता हो जाएगी, मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। ये ऐसी आशीष है, ये ऐसी ब्लेसिंग है, ये है परमेश्वर के समय पे। ये परमेश्वर ने वायदा करा है, परमेश्वर ने से प्रॉमिस करा है, और जो परमेश्वर जो वायदा करता है, प्रॉमिस करता है, पूरा भी करता है। आगे, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। शंदरी हालेलुया 16 पढ़िए। मैं उसको आशीष दूंगा, हाँ और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, हाँ, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। हालेलुया। देखो, आपको बच्चे में, आपको घर के डिसीजन में, आपको किसी भी बात में जल्दबाजी नहीं करना है। देखो, वायदा आने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे एक इस चैप्टर में शैतान ने काम कर लिया। कौन से चैप्टर में काम करा शैतान ने? 16 वाले चैप्टर में। और 16 में परमेश्वर से वायदा कर रहा था। मतलब जब आशीष आने ही वाली थी, तब हम शैतान को अपने जीवन का साथी बना लेते हैं। नो, आशीष आने वाली रहती है। परमेश्वर चेक करता है कब तक बनी रहेगी, वेट करवाता है, इंतजार कराता, देखता है, लेकिन फिर निराश हो जाता कि मेरी बेटी इतना इंतजार करा, थोड़ा इंतजार और नहीं कर सकती, थोड़ा वेट और नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर से वायदा करा है। हालेलुया। उत्पत्ति 16 में, उत्पत्ति 16 में शैतान ने काम करा, उसकी हाजिरा से गर्भवती हुई। उत्पत्ति 17, 15, 16, 17 पढ़ा हमने, है ना? 18 पढ़िए। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, और अब्राहम परमेश्वर से क्या कह रहा है? अब हम बोलते हैं ना, ठीक है हमने गोद ले लिया, एक ही बच्चा ठीक है। यहाँ पे अब्राहम भी सेम ऐसे ही बोल रहा है। पढ़िए। अब्राहम ने परमेश्वर और से कहा, अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। हमारे ये बच्चा हो गया है, अब तो हमें बच्चे की जरूरत नहीं है। हमें नौकरानी से बच्चा हो या कैसे ही बच्चा हो, हमें हो गया है। हालेलुया। एक ही घर लेके, एक ही चर्च जाके, एक ही चीज लेके बस बहुत है। थोड़ी प्रार्थना, थोड़ा वचन, बस थोड़ी सी आशीष। नो, आपको परमेश्वर थोड़ी आशीष नहीं देगा, बड़ी आशीष देगा। लेकिन यहाँ पे जो अब्राहम है वो क्या बोल रहा है? अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, इस्माइल तेरी नजर में बना रहे, यही हमारे लिए बहुत है। अब हमको और बच्चा नहीं चाहिए, अब हमको और बेबी नहीं चाहिए। ये बच्चा है, बस हम इसको पालेंगे, बड़े हो जाएंगे। अब तो हमारी एज भी हो रही है, हम बढ़ रहे, कैसे होगा, सारी चीज कैसे पालेंगे? यहाँ पे वो ऐसे क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर का ये प्लान नहीं है। हालेलुया। जब मैरिज कराएगा आपको बच्चा भी देगा, और एक नहीं 2 बच्चा देगा। हालेलुया। घर लिया आपने, अब उसके अंदर क्या चीज की नीड है वो भी आपको देगा, लेकिन अपने समय पे। परमेश्वर अपने समय पे देगा। यहाँ पे अपने समय में परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बोलते यही बहुत है, इस्माइल ही ठीक है, अब हमको दूसरा नहीं चाहिए। कितने लोग ऐसा बोलते हैं?
क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं अगर हम सेकंड बेबी की प्लानिंग करेंगे ना, उसको पालेंगे कैसे, उसको बड़ा कैसे करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं हम नहीं पाल सकते। मैं बोलती हूँ आज आपके बच्चों को आप नहीं पालेंगे, परमेश्वर पालेगा। बच्चा परमेश्वर देगा तो बच्चा को परमेश्वर पालेगा। वो आपका बेबी नहीं, परमेश्वर का बेबी है। आपका बॉय नहीं, परमेश्वर का बेटा है वो। हालेलुया। कितने लोगों की ऐसी सोच है हम पालेंगे कैसे, बड़ा कैसे करेंगे। वचन कहता है जिसमें परमेश्वर आपको सामर्थ देगा उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। उसमें हर एक नीड को पूरी कर सकते हैं, हर एक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन काफ़ी लोग जो सांसारिक लेडीज है, सांसारिक जेंट्स है, वो लोग ऐसे सोचते फर्स्ट हो गया ठीक है बहुत है। नहीं, लेकिन यहाँ पे भी अब्राहम ऐसा बोल रहा है, लेकिन नहीं, परमेश्वर को तो अब्राहम और सारा का खुद का बेबी चाहिए था ना, खुद का बेबी देना चाह, और परमेश्वर ये प्रॉमिस बोल रहा है उसे, परमेश्वर ये प्रॉमिस करवा रहा है उससे, देख मैं तुझसे एक प्रॉमिस करता, देख मैं तुझसे एक वायदा करता है। लेकिन अब्राहम बोल रहा है नहीं, यही बोलते, यही तेरी नज़र में बना रहे, अब हमको कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, परमेश्वर छोटी चीज़ नहीं देता है, आपको आशीष देगा, थोड़ा और बढ़ाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा इज़राइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। नहीं, ये प्लान नहीं है परमेश्वर का, ये गॉड्स प्लान नहीं है। अब परमेश्वर का प्लान क्या है, पढ़िए। तब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के, एक मिनट, तब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला निश्चय, मतलब कंफर्म। हालेलुया। क्या बोला? कंफर्म। हाँ, निश्चय तेरी पत्नी सारा के, हाँ, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे होगा। किससे होगा? अब्राहम से होगा। निश्चय तेरी पत्नी सारा से तुझे एक पुत्र होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना। किसने रखा इसका नाम? जो परमेश्वर बच्चा देता है वो नाम भी बताता है। गाड़ी देगा, गाड़ी का नंबर भी बताएगा, गाड़ी का मॉडल भी बताएगा, हर एक मैरिज बोल रहा है परमेश्वर, वो वाइफ का नाम भी बताएगा। लेकिन जब परमेश्वर ने यहाँ पे बच्चा दिया, सोचो यहाँ पे हाजिरा के साथ हुआ, तो हाजिरा के बच्चे का नाम किसने रखा था? अब्राहम ने रखा था। किसने रखा था? अब्राहम ने। लेकिन जब यहाँ पे परमेश्वर अपने समय पे बेबी दे रहा है, नहीं, मुझे ना परमेश्वर बता रहा है। इचकिया फ्रांसिस बोलते हैं जब कोई व्यक्ति आपके लिए प्रोफेसी करता ना, परमेश्वर मुझे बता रहा है मैरिज करने के लिए, उसको बोलना मैं तेरी दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, मैं तेरी दुष्ट आत्मा को निकालती हूँ। हालेलुया। अगर आपको कोई बोले कि मुझे परमेश्वर बता रहे, ठीक है मैं करूँगी आपके साथ मैरिज, लेकिन 1 महीने तक हम बातचीत तो नहीं करेंगे, 2-2 3-3 बजे तक। आप भी प्रार्थना में रहो, मैं भी प्रार्थना में रहूँ 6 महीने। क्या कहते हो? क्या जवाब है आपका? हालेलुया, हालेलुया। और जो व्यक्ति प्रॉफिट होगा, जो व्यक्ति अपोस्टल होगा, वो कभी रात घंटे पर बात नहीं करेगा। हालेलुया। कभी बातचीत नहीं करेगा। यदि कोई बोलते प्रभु मुझे बता रहा है, हालेलुया। काली लड़के भी वचन बहुत पढ़ती है, काली लड़के भी प्रार्थना बहुत करती है और अच्छे इस्तेमाल करती है, लेकिन उन प्रॉफिटों को प्रभु नहीं बताता। उन प्रॉफिट को नहीं बोलता इसके बारे में, लेकिन उनको सुंदर लड़की के बारे में ही बताता है। ऐसा क्यों होता है? शैतान काम करता है। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु बताएगा तो आपको नाम भी बताएगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु के समय में बेबी हो रहा है, परमेश्वर के समय पे हर एक चीज़ होगा, सब परमेश्वर हर एक चीज़ करेगा। एक बुक है उसमें लिखा हुआ है, अगर प्रभु बताए आपको इस लड़की से शादी करना है, वो दास 1 साल तक दूर रहा, 1 साल बाद उसकी मैरिज हुई जब प्रभु ने उसको बताया। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे सारा ने अपने बोला हाजिरा से बच्चा हो, उसने अब्राहम ने बात को मान ली और हाजिरा से बच्चा हुआ। लेकिन हाजिरा से जब बच्चा हुआ तो अब्राहम ने बच्चे का नाम रखा, परमेश्वर ने नाम नहीं रखा। लेकिन जब सारा से बच्चा होने वाला है तो कौन नाम रख रहा है यहाँ पे? यदि कोई चीज़ आपको परमेश्वर की ओर से मिलेगी तो परमेश्वर करेगा ना, हमें क्यों चिंता करने की बात है? जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरे बेबी होने वाला था, मैन ऑफ गॉड को परमेश्वर ने बताया शालोम। लोग बोल रहे आपके घर में ऑलरेडी 2 बॉय है, जो हमारे बड़े भैया उनके ऑलरेडी 2 बेटे, तुम्हें तो अब बेटी होना चाहिए। बोले नहीं, मुझे परमेश्वर ने नाम भी बताया है, 3 महीने में बता दिया था कि बेटा होगा और नाम भी बता दिया था। लेकिन लोग बोल नहीं अब तो ना गर्ल होना चाहिए, नहीं गर्ल। बोले परमेश्वर ने मुझे बताया है बेटा बेटा बेटा, नाम नहीं बताया। लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, और जब हुआ लोगों ने एक्सेप्ट करा, नहीं सही बताया है। जब परमेश्वर आपको बेबी के बारे में बताएगा तो आपको नाम भी बताएगा। यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को क्या बोल रहा है, पढ़िए। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, 19, तब परमेश्वर ने कहा निश्चय, कंफर्म बताता है परमेश्वर।
हालेलुया। परमेश्वर जो भी क्लू देते हैं कंफर्म देते हैं। आगे, निश्चय तेरी पत्नी सारा के निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न तुझसे होगा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तुझसे एक बेटा उत्पन्न होगा। और तू उसका नाम इसहाक रखना। किसने नाम रखा? अब्राहम ने रखा, सारा ने रखा, किसने नाम रखा? परमेश्वर ने रखा। यदि परमेश्वर के समय पे ब्लेसिंग चाहते हो तो एक बड़ी ब्लेसिंग आएगी, एक बड़ी आशीष आएगी, एक बड़ी मिरेकल आएगा। परमेश्वर के समय बेबी चाहते हो तो परमेश्वर नाम भी बताएगा, परमेश्वर आपको नाम भी बताएगा। हालेलुया। उस हीरोइन के बच्चे का ये नाम था, उस इंडस्ट्री के बच्चे का ये नाम था, हमने भी ये रख लिया। नो, रॉन्ग। आपने नाम रखा है, फिर तो परमेश्वर ने नहीं बताया। जब परमेश्वर आपको बेबी देगा, परमेश्वर आपको कार देगा, कौन सी कार लेना है, कौन सी चीज लेना है, किससे मैरिज करना है, किससे क्या, हर एक चीज बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को आपकी चिंता है। आदम और हवा की भी चिंता थी। हालेलुया। आदम अकेला था तो उसके लिए हवा बनाई थी। क्यों बनाई थी? अकेला ना रहे। आप अकेले हो, आपकी चिंता है। आपको अपनी चिंता नहीं, परमेश्वर को आपको ज़्यादा चिंता है कि आप गलत चीज़ों में ना फंसे। आपके पास बेबी नहीं, परमेश्वर की चिंता है। आपके पास गाड़ी नहीं, परमेश्वर की चिंता है हर एक बात की। लेकिन वो वेट करने बोलता है, इंतजार करना। तो पहले वचन में तो मजबूत हो, तो वचन में तो बढ़, प्रार्थना में तो बढ़। लेकिन हम यही काम नहीं करते हुए, यहाँ पे परमेश्वर ने उसको बताया नाम कि देख, तेरा जो बच्चा होगा ना, उसका नाम तो इसहाक रखना। हालेलुया। किसने रखा इसका नाम? ये परमेश्वर के समय पे है। आगे पढ़िएगा 18। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, 19 पढ़िएगा। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न तुझसे होगा एक बेटा उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। किसने रखा ये नाम इसहाक? परमेश्वर ने। आगे, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा मैं बांधूंगा उसके साथ ऐसा प्रॉमिस रखूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए और उसके वंशों के लिए, वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। युग युग की वाचा होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा को बांधा, परमेश्वर ने उसके बेटे से एक वाचा को बांधा, और परमेश्वर ने उसके बेटे का नाम भी बताया। यह है परमेश्वर के समय में बेबी, यह है परमेश्वर के समय पे आशीष, यह है परमेश्वर के समय में ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया। 20 क्या लिखा है? इस्माइल के विषय में भी इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। इस्माइल के विषय में तेरी सुनी है। मैं उसको भी आशीष दूंगा। मैं उसको भी आशीष दूंगा। जब वो इस दुनिया में आया है तो मैं उसको आशीष दूंगा, मैं उसको ब्लेस करूंगा। हाँ, और उसे फलवंत उससे करूंगा। भी फलवंत करूंगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारा भेदभाव नहीं करता है कि इसको वो नाम रखा तो इसके साथ, ऐसा नहीं। परमेश्वर उसको फलवंत करेगा, उसको भी आशीष देगा। हाँ, और अत्यंत ही बड़ा दूंगा। और अत्यंत ही बड़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान होंगे। हालेलुया। उसको भी बड़ा होंगे, उससे भी बड़ा प्रधान होंगे। और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उससे भी एक बड़ी जाति बनेगी। परंतु यहाँ पे 21 में क्या लिखा है? परंतु मैं अपनी वाचा, परंतु मैंने अपनी वाचा, परंतु मैंने अपने प्रॉमिस इसहाक ही के साथ बांधी है। परंतु मैं अपनी वाचा, परंतु मैंने अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा। इसहाक के साथ बांधूंगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्लान, ये है गॉड्स प्लान। हालेलुया, हालेलुया। आगे, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। इसी नियुक्त समय पे उत्पन्न होगा। कौन होगा? इसहाक उत्पन्न होगा। देखो, सारा अभी प्रेग्नेंट भी नहीं हुई हो, सारा ने भी रिलेशन भी नहीं बनाया है, पहले ही बिना रिलेशन के कंफर्म बता दिया परमेश्वर ने, तू प्रेग्नेंट होगी, तू गर्भवती होगी। बिना रिलेशन के बेबी बता दिया कि तुझे अब बेबी भी होगा। हालेलुया। ये क्या है? ये परमेश्वर का प्लान। हम गए मैरिज में, बहुत अच्छी लड़की दिखी, परमेश्वर मुझे बता रहा है ये लड़की ना उस मिनिस्ट्री में बहुत बीज बोती है, बहुत बढ़ चढ़कर बोती है। अब पास्टर जी ने क्या करा, उसको मैसेंजर पे रिप्लाई करा, हमारे चर्च आओ, मैं आपको वर्शिप के लिए बुलाना चाहता हूँ, हमारी पेज पे आ जाओ आप। ये चाल होती है, गॉड्स प्लान नहीं है ये। होली स्पिरिट पूछो, अगर आपको डिस्टर्ब लग रहा है आप उस साइड पे मत जाओ, आप उस पेज पे मत जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ ये परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर 86 ईयर में प्लान नहीं था बेबी दे, लेकिन मैंने अपनी वाचा इसहाक के साथ बांधी है। वो उसको ही फलवंत करेगा, लेकिन वो मेरा प्लान नहीं था, वो परमेश्वर का प्लान नहीं था। परमेश्वर आपको घर देगा, आप अपनी इच्छा से घर तो ले लोगे, लेकिन छोटा रहेगा। बेबी ले लोगे, वो बेबी हमेशा गुस्सा करेगा, वो परमेश्वर की ओर से बेबी नहीं देगा।
गाड़ी ले लोगे, गाड़ी में गड़बड़ी गड़बड़ होगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक सिस्टर थी 3 साल पहले उन्हें कार के लिए अमाउंट डाला। हमने अपनी कार जो थी हमने नई ली थी, क्योंकि मैन ऑफ गॉड उस वक्त सीख रहे थे और बोलते मैं अभी सिर्फ सीख ही रहा हूँ, तो मैं अभी नई कार नहीं लेता, मैं अभी सेकंड में लेता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देती, परमेश्वर ने वो सेकंड हैंड कार को इतनी अच्छी चल रही है, हम जब भी बैठते हम रोज़ धन्यवाद देते परमेश्वर का कि ये कार तेरी ओर से। जब हम इस घर में आए, रेंट के घर में आए, ये रेंट का घर परमेश्वर की ओर से मिला। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं। हम रात में जोर से प्रार्थना करें, हम लीडर्स मीटिंग करें, हमने यहाँ पे चर्च लगाए, बहुत कुछ हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि जो घर आपको परमेश्वर की ओर से मिलेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मकान मालिक भी बहुत अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। हालेलुया। लेकिन आपका मकान मालिक आपसे रेंट लेने जरूर आएगा, तो इसके लिए ये मत बोलिएगा कि ये रेंट लेने क्यों आ रहा है, क्योंकि वो उसका हक है, तो वो उसका हक ले लेगा। नहीं नहीं, बहुत बुरा है वो रेंट लेने आ। अरे आप रह रहे हो तो रेंट तो देना पड़ेगा, रह रहे हो बिजली का बिल देना पड़ेगा, रह रहे हो पानी देना पड़ेगा, रह रहे हो गंदगी कर रहे हो तो बोलेगा कि यहाँ गंदगी इसको साफ करना है, बोलेगा ना। तो ये इसके लिए हम बुराई नहीं करें अपने मकान मालिक के लिए, है ना। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये घर परमेश्वर ने दिया, मैं धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने फ्रीज दिया, लेकिन हमारे चर्च के जो अच्छे सामर्थ्य लीडर, बहुत आशीष दे परमेश्वर उनको, कि कोई भी चीज़ है वो 1 साल में रिटायर करवा देते घर से। 1 साल हुआ, अब दूसरा ला देंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की तरफ से हर चीज़ है कि उसमें खराबी नहीं आएगी, चाहे वो कार हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। हालेलुया। लेकिन आप अपनी इच्छा से, परमेश्वर आपको बोल नहीं रहा, परमेश्वर बोले रुक, वेट कर, अभी गाड़ी मत ले, वेट कर, कार मत ले, लेकिन उस नई कार में इतना नुकसान। मैंने ऐसा देखा है, एक 15 साल पहले मैंने एक सिस्टर को देखा था, उन्होंने वैन ली थी, पूरे टाइम वो कारों में खर्चा, मैं बोले इतना खर्चा क्यों होता। लेकिन अब मुझे समझ में आता, वो परमेश्वर के समय पे नहीं लिया। जो परमेश्वर के समय में मैरिज नहीं होगी ना, परमेश्वर की इच्छा से नहीं होगी जो मैरिज, उसमें हमेशा झगड़े होंगे। हालेलुया। लेकिन जो बच्चा परमेश्वर की ओर से होगा, 9 मंथ, कोई दर्द नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो बच्चा परमेश्वर की ओर से नहीं, जो ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से नहीं, आप अपनी इच्छा से सोच रहे कि मैं अपनी इच्छा से कर लूँ, नहीं। यहाँ पे इस्माइल तो हुआ, लेकिन परमेश्वर का प्लान इसहाक से था। उसने इसहाक का नाम रखा, इस्माइल का नाम रख सकता था, लेकिन ये गॉड्स प्लान नहीं था, ये परमेश्वर का प्लान था। इसहाक था कि इसहाक का नाम रखा कि सारा के द्वारा तुझे एक बच्चा उत्पन्न होगा और मैं उसका नाम इसहाक रख रहा हूँ। और क्या लिखा है, मैं उस परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, और सारा के अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर ठंड के समय उसे एक बच्चा होगा। और परमेश्वर ने उसको नाम बिना प्रेग्नेंट, बिना रिलेशन उसको नाम बताया, और प्रेग्नेंट होगी नेक्स्ट ईयर। अब वो लोग तो कंफ्यूज, ये कैसे होगा, सांसारिक सोच ना, पोस्टली अक्टूबर में शिफ्ट कैसे होंगे। सांसारिक सोच वाले बोल रहे हैं मैन ऑफ गॉड अक्टूबर में शिफ्ट कैसे होंगे, अभी तो लाइट का काम बाकी है, अभी आधी टाइल्स लगना है, अभी पीओपी का आधा काम बाकी, कैसा होगा। आप गवाही तो सुनते हो भाई लोग, बहनों लोग, लेकिन आप ध्यान से नहीं सुनते हो। क्या बोला था मैन ऑफ गॉड ने पिछले संडे, पिछले अभी जो संडे है उसके पहले वाले संडे में, कितनी मील दूरी का रास्ता था, खाना बांटना था, कितने घंटे में तय हुआ, 4 बजे करेक्ट पहुंच गए। तो आप लोगों ने वो गवाही को ग्रहण नहीं करा, आपने वो गवाहियों को रिसीव नहीं करा। मैं भी यहीं बैठती हूँ, आप लोग भी यहीं रहते, लेकिन कहाँ जाता है वो सब, क्यों हमारे अंदर वो गवाही बनी नहीं रहती है। नहीं, हमें बिलीव करना है, हम विश्वास से चलना है, बाय वॉक। मेरे अभी थोड़े दिन पहले स्पिरिचुअल फादर आए थे, वो बोल रहे थे कि आईटी में जो पास्टर है उनकी सैलरी जो है वो 2,500 है, और उनका घर का किराया है वो 3,000 रुपये है। तो मैंने मेरे सर से बोला कि सर आईटी में लोगों को पता नहीं है कि अगर घर का किराया 3,000 रुपये है, और अ, आप उनको जो उनकी जो फीस वो 2,500 रुपये दे रहे। तो बोले अगर उनको 3,000 रुपये घर का किराया दे देंगे, उनको खाने का दे देंगे, तो वो विश्वास से कैसे चलेंगे। बाय वॉक आपका घर का किराया 3,000 है, 2,500 है, और आपको आपको 3,000 घर का किराया और आपको 2,500 जॉब से मिल रहा है, तो आपको परमेश्वर वॉक बाय वॉक विश्वास से चलने के लिए बोल रहा है। यही तो विश्वास है, यही तो गवाही है, यही तो टेस्टमनी है। मेरे को वो बात सुन के बहुत अच्छी लगी। हालेलुया। मेरे को दिल के अंदर उतर गई वो बात, और मैंने मेरे जो मेरे से बात करते हैं सिस्टर से मैंने बोला ये वॉक से चलना है, भी विश्वास से चलना है, यही तो होता है विश्वास।
अगर आराम से सब कुछ मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो प्रार्थना कहाँ रही? कम से कम मिनिस्ट्री तो कर रहे, लोगों को सुसमाचार सुना रहे, एक एक घर तो जा रहे। हालेलुया। लेकिन आज जिन लोगों को विश्वास नहीं, सांसारिक सोच वाले, वो बोलते हैं कैसे शिफ्ट होंगे अपोस्टल अक्टूबर में। मैं बोलना चाहती हूँ विश्वास के साथ, बाय वॉक, और ये टेस्ट में नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? उत्पत्ति 17 उसका 19 में 21 में, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ बांधूंगा। परमेश्वर का ये वायदा है, प्रॉमिस है, और ये परमेश्वर के समय पे परमेश्वर ने एक वाचा बांध रहा है जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय पे उत्पन्न होगा। यहाँ पे परमेश्वर ने वाचा बांध दिया, यहाँ पे परमेश्वर ने बोल दिया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने बोल दिया, अब बांध दिया। अब आगे हम पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे उत्पत्ति 17। अब उत्पत्ति 18 उसके 10 में क्या लिखा है? उसने कहा मैं वसंत ऋतु में, मैं वसंत ऋतु में ठंड के समय निश्चित तेरे पास आऊंगा, निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर का ये वायदा, परमेश्वर अपने समय में ब्लेस करेगा, परमेश्वर अपने समय पे आशीष करेगा। आगे, सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। सारा सुन रही थी, लेकिन सारा को ये बिलीव नहीं हो रहा था। आज बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है। आगे, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, बूढ़े हो चुके थे दोनों। हाँ, और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। सारा का जो पीरियड था वो भी बंद हो चुका था। जो मासिक धर्म जो लेडीजों में होता है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका, खत्म हो चुका। अब उन्होंने सोचा अब तो कोई चांस नहीं। आज काफी लेडीज ये सोचती है अब हमारा पीरियड्स नहीं आ रहा है, अब हमारा मासिक धर्म नहीं आ रहा है, अब हम कैसे रिसीव करेंगे, हम बच्चा कैसे होगा। अब ओवरी निकल चुकी है, अब ओवरी में डॉक्टर ने बोला तुझे कभी बेबी नहीं हो सकता। हमने डॉक्टर की बात को रिसीव करा, लेकिन आपसे एक परमेश्वर ने भी वायदा करा है, आपसे एक परमेश्वर ने भी प्रॉमिस करा है। सारा का भी मासिक धर्म बंद हो चुका था, सारे का पीरियड बंद हो चुका था, लेकिन तब भी परमेश्वर उससे वायदा कर रहा है, तब भी परमेश्वर उससे प्रॉमिस कर रहा है। आज आप कैसे सोचते हो? संसार की तरह आशीष लेना चाहते हो या परमेश्वर की तरह? संसार की आशीष रुक जाती है, संसार की आशीष ब्रेक हो जाती है, संसार की आशीष रुक जाती है, ब्रेक हो जाती है, हट जाती है, लेकिन परमेश्वर की आशीष बनी, वो बढ़ाता है, वो फलवंत करता है। बाय फ्रूट टू फ्रूट, ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा टू महिमा, एक बड़े लेवल में आपको लेके जाना चाहता है। वो आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? बूढ़े थे। क्यों बूढ़े के समय में? ताकि ये ना बोले हमारी मेहनत से हुआ। क्यों लेट आ रही है आशीष? क्यों परमेश्वर अपने समय पे, ताकि आप ये ना बोले ये तो मेरी काबिलियत से हुआ, ये तो मेरी मेहनत से, ना आपकी मेहनत से ना आपकी काबिलियत से, परमेश्वर की सामर्थ से। आज हम जिंदा है परमेश्वर की सामर्थ से। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह है। आज हमें धन्यवाद देना चाहिए। सुबह उठ के हमारी आंखें है, हमारे हेड है, हमारे बाल है, हमारे सर है, हम चल रहे, हम बोल रहे, हम बीमारी के बिस्तर में नहीं, लेकिन आज हम भी रोज अपने आप को कोसते हैं, ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, वैसा क्यों हो रहा। जो चीज है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, लेकिन जो चीज नहीं है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते। नहीं है, आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप। छोटे बच्चे थे, एक संभालने के लिए आपको अपनी मम्मी दी थी, आप बड़े हो, आपकी मैरिज हुई है, अब स्टेप बाय स्टेप काम होगा। हालेलुया। उस समय हमें अपनी मम्मी की बात समझ में नहीं आती, आज आपके बच्चों को आपकी बात समझ में नहीं आती है। हालेलुया। मैं आज आपसे बोलना चाहती हूँ, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, बूढ़े नहीं बहुत बूढ़े थे। 86 ईयर में तो उसको सोचो बेटा हो गया था। लेकिन आगे क्या लिखा है? अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। हाँ, और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। कितने लोग सोचते कि मेरा पीरियड बंद हो जाएगा, मुझे बच्चा नहीं होगा, मुझे डॉक्टर ने बोल दिया। कितने लोग डॉक्टर की रिपोर्ट्स में बिलीव करते हैं। उस डॉक्टर को भी परमेश्वर ने भेजा है उत्पन्न करके, और डॉक्टर हमारा भविष्य नहीं बता सकता, डॉक्टर में रिपोर्ट नहीं बता सकता, डॉक्टर हमारा चरित्र नहीं बता सकता, डॉक्टर हमारा जीवन भी नहीं बता सकता कि अगर तेरा कैंसर हो तो कैंसर नहीं जाएगा, तेरी टीबी तो टीबी नहीं जाएगी। मैं बोल रही हूँ डॉक्टरों का डॉक्टर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु वही यीशु मसीह है। उसने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया, उसने विधवा के बेटे को तरस खाकर उसको जिंदा करा, उसने मुर्दे को जिंदा करा, उसने कैंसर को हील करा, उसने अंधों की आंखें खोली। बाइबल को पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। तो वो आपका पीरियड बंद क्यों नहीं हो गया, आपका मासिक धर्म बंद क्यों नहीं हो गया, फिर भी वो आपका बेबी दे सकता है।
आपका फाइनेंस बंद क्यों नहीं हो गया, फिर भी वो आपको आशीष दे सकता है। आपके हर एक रास्ते, जब आपके रास्ते बंद होते ना, परमेश्वर का रास्ता स्टार्ट होता है, परमेश्वर का डोर ओपन होता है, हेवनली डोर ओपन होता है। अब आप नहीं बोलोगे हर रास्ता बंद है, तब हर तरीके से आपका रास्ता बंद हो चुका, अब परमेश्वर का रास्ता स्टार्ट हो गया, अब परमेश्वर का समय स्टार्ट हो गया। लॉकडाउन में हर रास्ता बंद था, हालेलुया। आप कभी भूखे नहीं मारा परमेश्वर ने, आपने रोटी खाई है, आपने खाना खाया, आपने अच्छे से अच्छी चीजें, आपने अच्छे से रहे, तो अब कैसे बंद हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज आपको बोलूंगी, यहाँ पे परमेश्वर अपने समय पे सारा और अब्राहम को ब्लेस करना चाहता है, ना कि वो उनके समय पे। अब्राहम के बच्चों का नाम परमेश्वर ने रखा है। किसने रखा है? परमेश्वर ने रखा है। और यहाँ पे भी वो बुढ़ापे में उन्हें क्या कर रहा है? कोई पीरियड नहीं, कोई मासिक धर्म बंद हो गया उसका, फिर भी यहाँ पे भी उसने वायदा कर दिया है। और इसी कारण सारा जो हंसी थी ना, आगे पढ़िए 12, सारा मन में हंसकर कहने लगी, 1 मिनट, 12 पढ़िए पहले, 11। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े अब थे। वो बोले हम दोनों बहुत बूढ़े हैं, अब हमें बच्चा कैसे होगा? बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। कितने लोगों का ये मेंटलिटी है? नहीं हो सकता 40 साल की होगी, 50 साल की होगी, हो जाएगा। यदि परमेश्वर के समय पे ठहरे रहोगे, परमेश्वर के स्टेशन पे खड़े रहोगे, परमेश्वर के स्टेज पे खड़े रहोगे, उसके स्टेज को नहीं छोड़ोगे, उसके स्टेज को पकड़े रहोगे, वही स्टेशन। एक वो व्यक्ति है, 2 तरह के व्यक्ति है जो हर स्टेशन चेंज करता है। आज इस स्टेशन जाएंगे, कल उस स्टेशन, परसों उस स्टेशन, तो वो स्टेशन स्टेशन घूमते रहेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की स्टेज पे खड़े रहोगे, परमेश्वर आपको उसी स्टेज पे ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको उसी मिनिस्ट्री में ब्लेस करेगा। और परमेश्वर अपने समय में, कि तेरे लिए क्या राइट है, तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। अगर जो चीज आपको नहीं मिल रही, जो जॉब आपको नहीं मिल रही, जो लड़का आपको नहीं मिल रहा, जो पत्नी आपको नहीं मिल रही, जो गाड़ी आपको नहीं मिल रही, तो सोचो उसका इंजन सही नहीं है। जो लड़का आपको नहीं मिल रहा, वो लड़का आपके लिए नहीं है। उस हॉस्पिटल में डिलीवरी के डॉक्टर ने क्यों मना करा? वो हॉस्पिटल आपके लिए सही नहीं है। परमेश्वर अपने समय पे आपको सही जगह, सही स्टेशन पे, सही स्टेज पे लेके जाएगा, और वो आपको अपने समय में ब्लेस करेगा, ना कि अपने समय पे। मैं भी अपने समय में ब्लेस होना चाहती थी। मेरे ऐसी बोली, ऐसे वर्ड्स थे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं खुद कमाऊंगी, मैंने नर्सिंग जॉब करी है, मैं खुद कमाऊंगी, खुद खाऊंगी, किसी से नहीं मांगूंगी। लेकिन ये परमेश्वर का प्लान नहीं था, परमेश्वर का कुछ और प्लान था। परमेश्वर मुझे यहाँ ब्लेस करना चाहता था, ना कि मेरे को नर्सिंग में ब्लेस करना चाहता था। मैं हुई हूँ ब्लेस, लेकिन थोड़ा, लेकिन यहाँ पे आके ज़्यादा ब्लेस हुई हूँ। हालेलुया, मैं ब्लेस हुई हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, हुई हूँ ब्लेस, मेरी सहेलियों से ज़्यादा मैं ब्लेस हुई हूँ। लेकिन वो ब्लेसिंग काम की नहीं थी, ये ब्लेसिंग काम की है। आप किस स्टेज से ब्लेस होंगे, ये परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर के समय पे आप ब्लेस हो पाएंगे। आज अगर आप सोच रहे हो दर दर भटक के एक नौकरी नहीं 3 नौकरी कर लो और आप वचन नहीं पढ़ोगे, आप नहीं ब्लेस हो सकते। आप वचन पढ़ के ही ब्लेस हो सकते, आप परमेश्वर में रहते ही ब्लेस हो सकते, और परमेश्वर आपको अपने समय पे ब्लेस करेगा। कौन लेडीज ऐसा बोलती है कि हम प्रेगनेंसी में बाइबल नहीं पढ़ सकते? एक वुमन ऑफ गॉड है, एक प्रभु की दासी है, वो अपनी गवाही को शेयर कर रही थी, वो अपनी टेस्टमनी को शेयर कर रही थी। उसको बोल दिया था कि जब तू डिलीवरी करने जाएगी, तेरा 3rd बेबी है, अब तू मर जाएगी, अब तू वापस नहीं आएगी, तेरी ओवरी बाहर आ चुकी है। वहाँ पे लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे, वो बोल रही ऐसा कि परमेश्वर तू मुझे ज़िंदगी देगा, मैं तेरा प्रचार को करूँगी, तू मुझे ज़िंदगी दे, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगी। और सोचो सब लोग निराश, 7वें महीने में उसको पता चल गया था कि अब मैं नहीं बचूंगी। लेकिन उसके घर वाले पूछे, तू इतनी निराश क्यों है पुत्र, तू इतनी निराश क्यों है पुत्र? क्या बात है? कुछ नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। वो रोज़, जब सब लोग सोते वो रोज़ प्रार्थना करती, वो सब लोग सोते वो रोज़ 7वां महीना बीत गया, 8वां महीना बीत गया, 9वां महीना बीत गया, और उसको पता था कि मैं अगर डिलीवरी हो जाएगी तो मैं अब बचूंगी नहीं, क्योंकि मेरी अब उसको पता। और उसके बाद उसकी जब ऑपरेशन करने लगे, नॉर्मल के लिए ट्राई कर, नहीं हुआ, ऑपरेशन करने उसकी ओवरी बाहर आ गई। 8 बजे उसको लेके गए, उसकी ओवरी बाहर आ गई। लेकिन मैं बोलती हूँ ये परमेश्वर का प्लान नहीं था, ये गॉड्स प्लान नहीं था, लेकिन ये एक गवाही थी। उसने परमेश्वर से एक वायदा किया था, एक प्रॉमिस किया था, ये बेबी को मैं तेरे हाथ में देती हूँ, मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथ में, तू मुझे बचाएगा, मैं लोगों को बचाऊंगी, तू मुझे बचाएगा, मैं लोगों की जिंदगी तेरे प्रचार के द्वारा, तेरे वर्ड्स के द्वारा बचाऊंगी। और क्या हुआ? वो ओवरी भी अंदर चली गई, और उसको अच्छा में भी आज वो जीवित है और लाखों लोगों को बचा रही है।
हालेलुया, हालेलुया। कौन कहता है कि प्रेगनेंसी में बाइबल नहीं पढ़ पाते, वचन नहीं पढ़ पाते, हम बैठ नहीं सकते? ये तो हमारे अंदर बहाना है। ये तो आप परमेश्वर से लेना नहीं चाहते, बस अभी कर दो, कर रहे हो तो करो, नहीं तो ठीक है। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर अपने समय पे ब्लेस करेगा, अपने समय पे आशीष देगा। राइट, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, राइट रॉन्ग, कौन सा राइट है? दो तरह के मोड़ होते, एक अंधा मोड़, सुना है अंधे मोड़ के? उधर कोई नहीं जाएगा, उधर लोग स्लो चलाएंगे, धीमे धीमे, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले अलर्ट करके रखा है हमको। हालेलुया। तो यहाँ पे भी परमेश्वर का अलग प्लान है। हालेलुया, हालेलुया। गाड़ी, बंगला, पति, पत्नी, बच्चे, नौकरी, अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, वो परमेश्वर का प्लान नहीं है। अगर वो नौकरी नहीं मिली तो वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वो घर नहीं मिला, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वो उधर में नहीं जा पा रही, परमेश्वर की इच्छा नहीं, परमेश्वर का प्लान ही नहीं। परमेश्वर कुछ और प्लान है आपके लिए। क्या लिखा है? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, 12 से पढ़िए। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, इसलिए सारा मन में कहकर हंसने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं तो बूढ़ी हूँ। मैं क्या हूँ? बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब कैसे होगा ये सब? आज आप भी सोच रहे होंगे, हमारी एज पे एज जा रही है, हमारी शादी कब होगी, एज पे एज जा रही, बच्चे कब होंगे, अब हम कब एंजॉय करेंगे? मैं बोलूँगी ना, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे यदि आप परमेश्वर में है तो। हालेलुया। मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? क्या मुझे ये सुख होगा? क्या मैं ये बच्चा होगा? उसके लिए ये चीज क्या थी? सीरियस नहीं थी वो। मुझे कैसे ये सुख होगा? मैं कैसे बच्चा होगा? मैं भी बूढ़ी, मेरे पति भी बूढ़ा, और मेरे को पीरियड भी नहीं आता है साथ में, दोनों। लेकिन जब आप सोचते ना, आप ये सोचते मैं अपनी मेहनत से कर लूँगा, तब परमेश्वर नहीं देगा आपको। मेरी मेहनत से मैं बच्चे, मेरी मेहनत से मैं शादी, नहीं, तब परमेश्वर आपको नहीं देगा। यही तो चाहता था परमेश्वर। अब इसकी मेहनत से नहीं, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से होगा, परमेश्वर के समय पे होगा। आगे, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? सारा ये कहकर क्यों हंसी? आज काफी लोग बोलते हैं कैसे अपोस्टली अक्टूबर में शिफ्ट होंगे, कैसे अपोस्टली अक्टूबर में शिफ्ट होंगे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अभी तो उनका बहुत सारा काम बाकी है। हालेलुया, ये परमेश्वर की सामर्थ से होगा। हालेलुया। आप और हम बहुत जल्दी मिलने वाले इनॉग्रेशन में, तैयारी कर लीजिए अपने घरों में, हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। हालेलुया। हाँ, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? कि क्या मेरे जो इतनी बुढ़ी हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। सचमुच मेरी मैरिज होगी, मैं 50 की हो गई हूँ। सचमुच मेरे को बेबी होगा, मैं 40 की हो गई हूँ। सचमुच मेरे से कोई मैरिज करना है कि 60 की हो गई हूँ। और सचमुच मुझे परमेश्वर ने 50 साल बाद मिनिस्ट्री के लिए सुना, मैं इतनी बूढ़ी होकर प्रीच करूँगी, लोग मेरी सुनेंगे आपकी। ये परमेश्वर के समय पे है, आपको आशीष मिलेगी। परमेश्वर के समय पे आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। आगे, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या आपके परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? हमारे परमेश्वर के लिए हर एक काम इजी है। वो हमारे लिए हर एक काम करता है। वो बस हमें इंतजार इसलिए करने बोलता है, वेट इसलिए करने बोलता है कि हम जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना ले, जल्दबाजी में शादी ना करे, जल्दबाजी में मैरिज ना करे, जल्दबाजी में फैमिली प्लानिंग ना करे, जल्दबाजी में कुछ भी ना ले, लेकिन आप परमेश्वर के समय में ले। क्या हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं, कोई काम कठिन नहीं है। जैसे घर फास्ट बन रहा है ना, टाइल्स भी फास्ट लग रही है। भवन का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, टाइल्स पूरी लग चुकी है, फिनिश हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बोल, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, पढ़िए। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में, परमेश्वर के समय में, अर्थात वसंत ऋतु में, एक मिनट, हाँ पढ़िए। अर्थात वसंत ऋतु में, हाँ, ठंड के समय में, मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के समय में मैं आऊंगा।
हालेलुया, मैं अपने समय पे आऊंगा और वसंत ऋतु के समय तुझे एक बेटा उत्पन्न होगा। ये किसका प्लान है? ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर के समय पे है। आज वो परमेश्वर के समय पे हमें आशीष लेने की कोशिश करना है। पहले तो उसने अपने समय पे ले ली, वो गलती हो गई, लेकिन यहाँ पे अपने परमेश्वर के समय पे परमेश्वर ब्लेस कर रहा है उसको कि मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। अब तो फिर क्यों हंस रही है? तू बूढ़ी है लेकिन तब भी तेरा मासिक धर्म हो गया, फिर भी तुझे बच्चा होगा। तेरे पास फाइनेंस नहीं है तब भी अलमारी आएगी, फाइनेंस नहीं है तब भी गाड़ी आएगी, परमेश्वर अपने समय पे देगा। हालेलुया, हालेलुया, वो अपने समय पे देगा। लिस्ट बना लो, जो चीज़ नहीं है ना, अपनी अपनी लिस्ट बना लो, क्या चीज़ चाहिए, अपने समय पे परमेश्वर आपको देगा। अपने समय पे जीवन साथी मिलेगा, अपने समय पे बेबी मिलेगा, अपने समय पे गाड़ी मिलेगी, अपने समय पे नौकरी मिलेगा। क्या जब नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, परमेश्वर अपने समय पे आपको नौकरी देगा। लेकिन जब तक नहीं मिल रही तब तक प्रार्थना में रहो। जब तक नहीं है प्रार्थना में रहो। घर नहीं मिल रहा, जमीन नहीं मिल रही है, आप संडे के दिन अगर जमीन देखने जाते, परमेश्वर का प्लान नहीं, परमेश्वर नहीं है आपके साथ, आप गवाही नहीं दे सकते कि परमेश्वर ने मुझे घर दिया। यदि आप संडे जाते हो जमीन देखने, घर देखने, तो ये गॉड्स प्लान नहीं है, परमेश्वर का प्लान नहीं है। और आप परमेश्वर के समय में नहीं हो, आप अपने समय पे कि एक ही दिन तो मुझे छुट्टी मिलती, एक ही दिन तो संडे है, आप उस दिन में ये काम करो। नो, दैट्स नॉट, ये परमेश्वर का प्लान नहीं है। आगे, तब सारा डर के मारे, एक मिनट, वही वाला, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं? वो इजी है, लेकिन आपको उसके बात को मानना है, उसकी वाचा को मानना है, आपको उसके साथ रहना है परमेश्वर के। हालेलुया। नियत समय पे, परमेश्वर के समय पे हर एक काम होगा। और वसंत ऋतु के समय, ठंड के समय फिर आऊंगा और सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा को क्या होगा? एक पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर सारा के द्वारा अब्राहम को ब्लेस करेगा। आगे, तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। जब परमेश्वर से बोल रहा है ये सारा तो क्यों हंसी थी, लेकिन वो मुकर गई। नहीं, हम थोड़ी ना कर, हम थोड़ा ऐसा बोले, हम तो विश्वास करते हैं ना, लेकिन अंदर विश्वास नहीं। बोल रहे लेकिन अंदर विश्वास है नहीं है, नहीं हो पाएगा, नई जॉब मिलेगी, नई शादी होगी, नई ये सारी चीज़ें होगी। हम थोड़ी ना बोले, लेकिन आपको मैन ऑफ गॉड कुछ बोल रहा है कि ऐसा आप सोच रहे थे, आप बोलते आप भी मुकर जाते। नहीं, आपके अंदर की बातें बोलता है, आपकी बाहरी बातें नहीं। जब आप बोलते मुझे बहुत विश्वास है, वो आपको बढ़ाने के लिए, आपको इंकरेज करने के लिए बोलते हैं। हालेलुया। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी है। राइट, हमारा परमेश्वर हमको हमसे ज़्यादा जानता है, क्योंकि उसने हमें उत्पन्न किया है, उसने हमें जीवन दिया, तो वो हमको ज़्यादा जानता है। हालेलुया। तो वो क्या बोल रही? मैं नहीं हंसी। आगे, एक मिनट, उत्पत्ति 21 निकालिए, उसका 1। देखो, परमेश्वर ने वायदा करा उससे सबसे पहले क्या? उत्पत्ति 16 में क्या करा था उसने? सारा ने शैतान की बात मान ली। सेकंड, परमेश्वर ने उत्पत्ति 17 में उससे वायदा किया कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे बच्चे को ब्लेस करूंगा, और अब्राहम के बच्चे का नाम रखा परमेश्वर ने। और यहाँ पे क्या बोला? बूढ़ी हो गई है तू, फिर भी मैं तुझे बेबी को दूंगा और मैं ठंड के समय आऊंगा। अब हम आखिरी यहाँ पे पढ़ते हैं उत्पत्ति 21 और 1 से, और यहाँ परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। उत्पत्ति 21 उसका 1, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ली, सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। यदि परमेश्वर आपको ये बोल रहे हैं कि मैं नेक्स्ट ये काम करूंगा, यदि आप परमेश्वर के वचन में बने हुए, आप प्रार्थना में बने हुए, आप चर्च में बने हुए, आप संगति में बने हुए, परमेश्वर के समय पे आप आशीष को ले लेंगे। आज आपके मैन ऑफ गॉड ने प्रोफेसी करी, आप 1 साल तक गायब है, आप आशीष को नहीं ले पाओगे। आपको बोला है कि आप गर्भवती होगी, आपको बोला है आपको कार मिल रही, ये मिल रहा, लेकिन यदि आप भवन में नहीं आओगे तो कैसे आप परमेश्वर के समय पे आशीष को ले पाओगे? आप बने हुए रहोगे वचनों में, आप बने हुए रहोगे प्रार्थना में। अब्राहम और सारा बने हुए थे। जब परमेश्वर उसके घर में आया था तो उसने खाना बना के खिलवाया था, उसने फुलके बनाए थे, उसने रोटियां बनवाई थी। हालेलुया। उसने मना नहीं करा कि परमेश्वर मेरे घर में गया, मैं क्यों रोटी बनाऊं, एकदम से आ गया। हालेलुया। वो दर्शन देख रहा था अब्राहम, तब उसने फुलके बनाए, रोटी बनाई, खाना खिलाया, रेस्ट करवाया, वो परमेश्वर के साथ था। तब परमेश्वर अपने वचन के अकॉर्डिंग काम करा। अब सारा ने उसके फुलके बनाए, रोटी बनाई, खिलाया खाना उसको, उसके घर में जो था वो किया। यदि आप परमेश्वर के भवन में है, आप वचनों में है, आप प्रार्थना में हो, संगति में हो, आप परमेश्वर के समय पे आशीष को ले लेंगे। लेकिन परमेश्वर के समय कब आएगा?
लेकिन आप वचन ही नहीं पढ़ रहे, आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे, आप संगत ही नहीं कर रहे, आप चर्च नहीं आ रहे, तो आप कैसे ले पाएंगे? आप अपनी इच्छा का अकॉर्डिंग काम करेंगे और आप अपनी इच्छा में जोड़ देंगे ये परमेश्वर ने मुझे बताया है। यदि परमेश्वर ने आपकी मैरिज बताई तो फिर आपकी मैरिज में झगड़ा क्यों हो रहा है? यदि परमेश्वर ने आपको वो चर्च बताया तो आपके पास्टर और आप में अच्छी कॉम्प्लिमेंटी क्यों नहीं है? आप अपने पास्टर को क्यों नहीं समझते? आपका पास्टर आपको क्यों नहीं समझता और आप अपने पास्टर की बात क्यों नहीं मान रहे? यदि परमेश्वर आपको बोला इस चर्च में रहने के लिए, क्यों क्यों अपने पास्टर की बुराई दूसरे चर्च में जाके करते? भाई क्यों? हालेलुया। यदि पास्टर ने आपसे वचन से बात करी कि ये पास्टर मेरी लाइफ में रहना चाहिए क्योंकि मेरे स्पेशल फादर है, तो क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर आपको कोई, यदि आप वचनों में है तो ही ये हो पाएगा, तो परमेश्वर के समय पे आप ले पाओगे। हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। जैसा बोला था वैसा हुआ। आगे, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई बिना पीरियड के वो गर्भवती हो गई है। हालेलुया। कब? बुढ़ी थी, उसकी सहन शक्ति नहीं थी, उसके अंदर ताकत नहीं थी, उसकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक ही चीज था, विश्वास। हालेलुया। और परमेश्वर के समय पे वो गर्भवती हुई। परमेश्वर यही चाहता था। देखो पहले उसको मिल जाती, 86 ईयर में उसने उसकी नौकरानी के द्वारा बेबी हुआ, लेकिन देखो आशीष करीब थी। 86, 87, 88, 89, 3 साल का वेट करना था बस। 90 में तो उसको परमेश्वर दे ही रहा था, लेकिन क्या हुआ? उसने जल्दबाजी कर ली। हम भी ऐसी जल्दबाजी, परमेश्वर बस देने ही वाला रहता है, एक गिलास का प्याला हमको देने ही वाला रहता है, इतने में शैतान हमके ले लेता है। 3 साल नहीं रुक पाई, बस 3 साल। 86 में दिया अब्राहम को, 90 ईयर्स में तो वो खुद प्रेग्नेंट होगी, खुद बेबी को डिलीवर कर लिया। 3 साल की बात थी। हालेलुया। हम बस आशीष के करीब है, आशीष के पास में, हम भी ऐसी जल्दबाजी कर लेते हैं, है ना? क्या मैं राइट बोल रही हूँ? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्या मैं राइट बोल रही हूँ? ऐसी करीब आशीष रहती, लेकिन क्या करते हम? अपनी इच्छा, हम जल्दबाजी में करने वो आशीष को और लेट कर देते हैं। आशीष तो परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन हम और लेट कर देते। शायद यही आशीष 86 में सारा के लिए हो जाती, लेकिन उसने वो अपॉर्चुनिटी जो उसका हक था वो उसने किसी और को दे दिया। यदि वो बोलती नहीं, हम दोनों प्लान करेंगे और होगा, तो परमेश्वर देता है। हालेलुया। क्या लिखा है? सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर, परमेश्वर के समय पे, जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, परमेश्वर के समय पे जो परमेश्वर ने ठहराया था। परमेश्वर ने बोला था कि देख मैं नेक्स्ट ईयर तुझे बेबी दूंगा, नेक्स्ट ईयर तुझे बेबी होगा, नेक्स्ट ईयर तो अपने बेटे का नाम इसहाक रखना, और नेक्स्ट ईयर ही बेबी हुआ। कैसे हुआ ये सब? ये परमेश्वर के समय पे है, ये परमेश्वर के समय पे है। यदि आप परमेश्वर के प्लान में है, यदि आप परमेश्वर के समय पे है, परमेश्वर अपने समय पे आपको आशीष देगा। लेकिन क्या आज हम अपने समय पे आशीष लेना चाहते हैं या परमेश्वर के समय पे? आज आप पसी में आए, मैं बोलूँ अंश अंश करके बढ़ो, एकदम से बढ़ो नहीं। एकदम से चढ़ोगे ना, एक छोटा बच्चा एकदम चलने लगेगा तो फट से गिर भी जाएगा, तो आप एकदम बढ़ने की कोशिश करोगे तो एकदम गिर भी जाओगे। जो एकदम बढ़ते हैं वो पीछे भी चले जाते हैं, जिसको लॉकडाउन वाला बुखार बोलते हैं। किसको बोलते हैं? महामारी वाला बुखार चढ़ा था ना लोगों को, आग लगा देंगे इंदौर में, अरे मिनिस्ट्री फैला देंगे, अरे मैडम आप तो बस हमको बढ़ाओ, आप तो हमको सिखाओ। अब तो फोन भी नहीं आते हैं, अब तो वही दिल तेरा पागल दीवाना, दिल तो पागल है उसके प्यार में, इसके प्यार में, ऐसे स्टेटस मिलते हैं अब तो। प्रभु तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया। ये लॉकडाउन वाला बुखार था, ये महामारी वाला बुखार, वो डर था तो प्रभु के पास आए थे। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग मसीह में हैं उनको तीसरी लहर भी आएगी तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं तो आपको परमेश्वर के समय पे आशीष मिलेगी। दुनिया के लोग डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। आप नहीं डर, आप ब्लेसेड रहेंगे, आप अनॉइंटेड रहेंगे, आप अभिषेक से भरे हुए रहोगे। दुनिया में हड़बड़ी मच रही है, हम रिलैक्स रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पे जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, परमेश्वर के समय पे उसने ठहराया था कि इस समय तुझे बेबी होगा, और उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये किसका समय? ये परमेश्वर का समय। जल्दबाजी मत करे, जल्दबाजी मत करे। यदि आप अपने पास्टर के चर्च में, तो आप ये सोच रहे हो परमेश्वर ने आपको वहाँ रखा है,
आप बड़ी मिनिस्ट्री में जाओगे वो चीज़ नहीं ले पाओगे जो आप अपने अगवे से ले सकते हो, जो अपने स्पिरिचुअल फादर से ले सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, इस मिनिस्ट्री में हो आप, हालेलुया, तो आप किसी मिनिस्ट्री से ब्लेस हो सकते हैं। आप इधर भी देख रहे हो, आप उधर भी देख रहे हो, आप उधर भी देख रहे हो, उधर भी आप आमीन बोल रहे हो, उधर भी आप आई रिसीव बोल रहे हो, तो फिर आप उधर स्पिरिचुअल फादर को मान ले। इधर मत बोलिए स्पिरिचुअल फादर, इधर मत बोलिए स्पिरिचुअल मदर, कोई बाउंडेशन नहीं है। हालेलुया, ताकि आप भी कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आपकी जहाँ इच्छा है आप वहाँ जा सकते हैं। हालेलुया, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप कहाँ, अब्राहम कहाँ आशीष हुआ, सारा के साथ। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें एक मन होना, यदि आप एक ही मन नहीं है तो आप कैसे ब्लेस हो सकते हैं। आप इधर भी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, आप उधर भी प्रेयर, परमेश्वर के समय पे हम ब्लेस होंगे। आप दुनिया की मील चले जाए, आप बड़ी बड़ी जगह चले जाओ, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक अगवा ठहराया है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्टेज ठहराया है। हम भी ऐसे थे, भटकते थे, लेकिन परमेश्वर ने जिस दिन हमें अगवे का प्रकाशन दिया, रेवोल्यूशन दिया, अब हम नहीं जाते। हमें पता है कि उनने जो बोल दिया वो बात पूरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप ये सोच रहे ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, लेकिन वचन क्या बोल रहा है आपको सुनो। क्या हुआ? ये कहाँ गए थे? इस्माइल के द्वारा ब्लेस करा परमेश्वर? नो, जब इसहाक आया तब ब्लेस होना स्टार्ट हुए ये। हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर ने एक वायदा करा है, परमेश्वर ने एक प्रॉमिस करा है आपसे। हर स्टेज नहीं, लेकिन एक ही स्टेज है। हमारे एक पापा है, दो पापा नहीं होते हैं, एक ही पापा है ना आपके। स्पिरिचुअल फादर भी है, शरीर का पिता एक होता है और आत्मा का पिता एक होता है। हालेलुया, अलग, वो एक ही है दोनों। हालेलुया, तो क्या हम दो फादर होंगे हमारे? हालेलुया। स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ से होती है आपकी? हालेलुया, यहाँ से होती है। तो मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप एक जगह बने हुए रहोगे तो आप अपने समय पे आज आप अपनी आशीषों को लेट कर रहे हो। मैं आऊँगी, आपको वचनों को सुना के जाऊँगी, लेकिन अब रिसीव करना, उस पर चलना, बाय वॉक करना, ये आपका काम है। मैं आपके घर पे आके आपको उठा नहीं सकती, नहीं चलो उस पर वॉक करो, लेकिन ये सब अब आपका काम है। हालेलुया। जितने लोगों ने समझ लिया, जितने लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, मैं बोलूँगी वो सेम नहीं रहेंगे, वो अपने समय पे आशीष को ले लेंगे। हाँ, पढ़िए सेकंड। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में, उसी नियुक्त समय पर, परमेश्वर के समय पर, जो परमेश्वर ने उसे ठहराया जो परमेश्वर ने ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम, अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम, जो सारा से उत्पन्न हुआ था, जो सारा से उत्पन्न हुआ था, इसहाक रखा। परमेश्वर ने उसे बताया था इसहाक रखना, तो इसहाक रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे क्या बताया था? इसहाक रखना, तो उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा? इसहाक रखा। यदि परमेश्वर आपको कुछ बताए तो वह वही नाम, लोग आके रोक टोक नहीं करेंगे, ये नाम क्यों रखा, वो नाम क्यों रखा, लेकिन परमेश्वर ने जो नाम बताया वो। और सोचो, आप बेबी क्यों चाहते हैं? आप बाइक क्यों चाहते हैं? आप गाड़ी क्यों चाहते हैं? आप मोबाइल क्यों चाहते हैं? आप बेबी से परमेश्वर की महिमा दो। मैंने एक सिस्टर से बोला था, अब आपको बेबी हो, ये परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन बात करते करते बहन की आवाज़ एकदम धीमी हो गई, एकदम धीमी हो गई। क्यों? उसको नहीं देना था परमेश्वर के लिए। कार मांगते हो, परमेश्वर मैं तेरे जो लोग विश्वासी लोग उसको बिठा के ले जाऊं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए। फाइनेंस क्यों मांगते हो? अगर पैसा मांग रहे हो, परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, तेरी मिनिस्ट्री को मैं आगे बढ़ा सकूं। घर क्यों मांग रहे हो? परमेश्वर मैं तेरे घर में मीटिंग कर सकूं, हर हफ्ते में एक बार मेरे घर में मीटिंग होना चाहिए, इसलिए घर मांगो। ऐशो आराम के लिए घर मत मांगो। हमने लिया तो था घर, लेकिन हमने उसको भवन बनाया है, ये हमने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा। हर एक चीज़ परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो। हालेलुया, तब परमेश्वर देगा। यदि परमेश्वर अपने काम को रोकता नहीं है, देता है। यदि आप उसकी महिमा के लिए कोई सी भी चीज़ आप करो तो परमेश्वर की महिमा के लिए। चाहे आप प्लान कर रहे हो कार का, चाहे आप प्लान कर रहे हो स्कूटी का, चाहे आप प्लान कर रहे हो गाड़ी का, आप अपने पति को बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्या करेगा पति? आगे घर में दारू पिएगा। बोलो परमेश्वर जब वो जेल से आए ना, वो तेरी महिमा करे, तेरे चर्च जाए, वो मुझसे नहीं तुझसे डरे, तेरे समीप जाए, इसलिए उसको जेल से छुड़वाओ। यदि आपका हस्बैंड जेल में, आपका कोई रिश्तेदार जेल में, इसलिए नहीं कि वापस से वही काम करें। हालेलुया। आज के काफ़ी लोगों के जो पैसे रुके हुए हैं, तो बोले परमेश्वर जब ये पैसा रुका हुआ आएगा तो मैं तेरी महिमा में दूंगा। परमेश्वर तब तक आप वायदा नहीं करोगे, तब तक आपके पैसों को रोक के रखेगा, लेकिन जिस दिन आपने वायदा कर दिया कि नहीं मैं इसमें बोऊंगा, परमेश्वर फाइनेंस को रिलीज़ करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? अपने समय में फाइनेंस देगा। मैरिज क्यों करना चाहते हो?
एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने नहीं, परमेश्वर हम दोनों पति पत्नी मिलकर तेरी सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेगा, तब परमेश्वर आपको हस्बैंड देगा। हालेलुया। बच्चा क्यों मांग रहे हो? परमेश्वर ये बच्चे को मैं तेरे तेरे हाथ में, जैसे एली ने पहला शमूएल की किताब में एली ने दिया था, हालेलुया, उसने दिया था अपने बच्चे को परमेश्वर के हाथ में, वैसे ही आपको भी देना है हर एक बात में, चाहे वो आपका 10 रुपीज़ क्यों नहीं है। मेरे बेटे को कोई पेमेंट भी देके जाता है तो मैं उसके हाथ से अपने स्पिरिचुअल फादर को दिलाती हूँ, ताकि बचपन से उसको याद रहे कि शालोम आपको जब पेमेंट आए, आपको कोई पैसा दे तो आपको सर को देना है, हालेलुया, उसके ग्रैंड फादर को देना है, हालेलुया। तो ये अभी से आपको अपने बच्चों के, आपके बच्चों को 1000 देते तो आप वो कर लेते, लेकिन अभी से आदत डालोगे तो बुढ़ा बड़े होने तक याद रहेगी कि मेरी मम्मी हर एक बात में पैसा जब भी आता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने हस्बैंड को क्यों बचाना चाहते हो? आज अपने परिवार का क्यों उद्धार कराना चाहते हैं? ताकि झगड़ा नहीं करे। ये उद्धार इसलिए नहीं, ऐसी प्रार्थना करो कि परमेश्वर ये तेरी सेवा कर सके, इसलिए, ताकि ये नहीं कि नरक जाने से बच जाए। जब वो परमेश्वर की सेवा करेगा वो नरक जाने से बच जाए। उद्धार मिलने से ही नरक जाने से नहीं बचेंगे, उद्धार के बाद भी बहुत सारे काम है। कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ही हम बच पाएंगे, इसलिए मांगो। हालेलुया। परमेश्वर तू मुझे बहुत इस्तेमाल कर, इस्तेमाल तो परमेश्वर करेगा, लेकिन आपको जो प्रकाशन दिया है, आपको जो रेवलेशन दिया, आपको जो परमेश्वर छोटी छोटी बातें बताते, कि आप वो लोगों से शेयर करते कि अपने मन में रखते कि नहीं ये मेरा प्रकाशन है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप जब नहीं बताएंगे तो लोग आपको कैसे बताएंगे? तो आपको शेयर करना है, आपको बताना है। हालेलुया। हर एक चीज़ परमेश्वर की महिमा के लिए, फिर परमेश्वर आपको अपने समय पे, अपनी हर एक चीज़ पे आपको आशीष देगा। अपने सब परमेश्वर आपको अपने समय पे नहीं, लेकिन वो अपने समय पे आशीष देगा आपको। यदि आप प्यारी बेटी है, यीशु की प्यारी बेटी है, यीशु की लवली बेटी है, तो मैं आपको बोलूँगी आप अड़ी और खड़ी रहेंगी। यदि यीशु की बेटी नहीं है तो आप हट जाएंगे, जैसे आप कहीं और चले जाएंगे, आप फिर कोई और चले जाएंगे, आप फिर और कोई और चले जाएंगे। आज कहीं और पापा, कहीं और दूसरा पापा, कहीं और दूसरी मम्मी, फिर और दूसरी मम्मी, ऐसे हज़ारों मम्मी और ऐसी हज़ारों शादी हो जाएगी। कल मैन ऑफ गॉड ने बताया आपको कि अगर ऐसे होता रहेगा तो मेरी हज़ारों शादी हो जाती। हालेलुया। उन्होंने बताया कि पास्टर इसके फ्रांसिस क्या बोलते हैं कि ऐसे लोग प्रोफेसी करते रहेंगे तो मेरी 1000 शादी हो जाती है। तो आपके हज़ारों पापा हो चुके हैं अगर आप ऐसा बोलते हैं हर किसी को, पापा जी प्लीज़ प्रे फॉर मी, पापा जी प्लीज़ प्रे फॉर मी। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, आप किसके समय पे आशीष लेना? क्या आज आप मैन ऑफ गॉड से आशीष लेना चाहते हैं कि परमेश्वर से? तो मैन ऑफ गॉड भी परमेश्वर के समय पे आशीष, कई बार मैन ऑफ गॉड बोलते अभी आपकी प्रार्थना नहीं होगी, क्यों? होली स्पिरिट मना कर रहा है, इसलिए वो मना करते। क्यों अभी प्रार्थना नहीं करते? हमें ज़रूरत, अभी हमें नीड पे नहीं। परमेश्वर अपने समय पे आपको ब्लेस करेगा, अपने समय पे आपको आशीष देगा। क्या लिखा है ये? और जब उसका थर्ड पढ़ना, अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम, हाँ, जो सारा से उत्पन्न हुआ था, इसहाक रखा। इसहाक रखा। क्या रखा? परमेश्वर ने उसे बताया था नाम, उसने एक बेटा भी, जब परमेश्वर ने बेटा बोला तो बेटा ही होगा, और नाम बताया उसने नाम भी हुआ। 5 पढ़ना, 5। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, तब अब्राहम 100 वर्ष का था। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, कितने का? 100, और सारा 90 की थी। हालेलुया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। आगे कितने का था अब्राहम? 100 इयर्स का था। हालेलुया। कितना इंतजार करा अब्राहम को, लेकिन सारा की हल्की सी गलती, 3 साल और वेट करती, 90। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने समय पे उनको बेबी दिया, परमेश्वर ने अपने समय में उन्हें आशीष दी। और क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़िए 5। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था, 100 इयर्स का था। आगे, और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। ये सारा की टेस्टमनी है, ये सारा की गवाही है। सारा सोची थी नहीं होगा, मासिक धर्म बंद है, सारा सोची थी मैं इतनी बुरी हो गई हूँ, मैं इतना बुरा, हम लोग तो बहुत बुरे नहीं, लेकिन ये सारा की गवाही है। आप सारा की टेस्टमनी को यीशु मसीह के नाम से लो। यदि आप परमेश्वर के समय पे आशीष चाहते हो तो इस चैप्टर को और ध्यान से पढ़ो, परमेश्वर अपने समय को ब्लेस करेगा। 7 क्या लिखा है? फिर उसने यह भी कहा
क्या कोई कभी अब्राहम से यह कह सकता क्या था कोई कभी अब्राहम से ये कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? क्या कभी आपसे बोल सकता था कि आप चर्च में खड़े होकर गवाही को देंगे? मेरे लिए आज ये टेस्टमनी जो मैं आपके सामने हूँ, ये मेरी गवाही है। मेरे को जब मेरे चर्च में बोलते थे तो मैं सबसे पीछे जाती थी, बहुत डर लगता था। स्टेज पे माइक पे बहुत है हिचकिचाहट होती थी, आप क्या बोलूं, पैर धूसते थे। कोई मुझे बोलते, जब हमारे क्रिसमस के टाइम में प्रोग्राम होते थे तो वो डायलॉग को याद करने में मेरे को 10 दिन लगते थे। अब करना है तो करना पड़ता था, बोल दिया, नाम लिखा दिया, नहीं आपको करना ही तो करना। लेकिन वो डायलॉग याद करने के लिए जब गडरिया बनते थे, जब मरियम बनते थे, तो बहुत सारी चीज़ें था, तो उसमें ही जैसे जैसे वो हो जाता था। उसके बाद थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये हमारी टेस्टमनी, यदि आप जूम के अंदर आ रहे हो या आप जूम ले रहे हो, ये आपकी गवाही है। परमेश्वर ने हमारी शर्मिंदगी को दूर करा है, परमेश्वर ने हमारे नाम को ऊंचा करा है, परमेश्वर हमारे नाम को ब्लेस करा है। बहनों, आपके द्वारा कितनी बहनें बच रही है, भाइयों आपके द्वारा कितने भाई लोग बच रहे हैं। हाँ, परमेश्वर ने आपको हियाव दिया है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है। यहाँ पे अब्राहम की सारा की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने दूर किया। क्या कोई बोल सकता है सारा कभी दूध पिलाएगी? कोई बोल सकता है कि आप गवाही दे पाओगे? कोई बोल सकता है आप कभी प्रचार करोगे? कोई बोल सकता है आप वर्शिप कर पाओगे? कोई बोल सकता है आप सुसमाचार सुना पाओगे? नहीं। लेकिन ये आपकी टेस्टमनी है, ये आपकी गवाही है। और परमेश्वर ने अपने समय पे आपको गवाही के लिए खड़ा करा, परमेश्वर ने अपने समय को प्रचार के लिए खड़ा करा, परमेश्वर ने अपने समय पे आपको वर्शिप के लिए खड़ा करा, परमेश्वर ने अपने समय पे हर एक काम करा। यहाँ पे सारा क्या बोल रही, अपनी गवाही बोल रही है। फिर उसने ये भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से ये कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? सारा ने लड़कों को दूध पिलाया। आगे, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये क्या है? उसकी पूरे एरिया में वो सबसे ज्यादा ब्लेसेड है। उसके पूरी सब लोगों ने जवानी में बच्चे हुए अपनी सामर्थ्य से, लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ्य से उसने बुढ़ापे में। और ये टेस्ट में नहीं हुई ना, ये गवाही हुई। कोई लेट आई तो क्या आई, लेकिन बड़ी आशीष है। लेट हुआ तो क्या हुआ, बड़ी ब्लेसिंग हुई। लेट आओ तो क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर के समय पे उसने आशीष को लिया, परमेश्वर के समय पे उसने ब्लेसिंग को लिया। लोग बोलते बुढ़ापे में कैसा बच्चा होगा, बुढ़ापे में कैसी शादी होगी। मैं बोलूंगी बुढ़ापे में परमेश्वर आपको हाईली ब्लेस करेगा। ये सारा का बुढ़ापे था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको अपने समय ब्लेस करेगा। ऐसा नहीं सारा को 90 में, तो आप भी ये प्लान कर लो मुझे भी 90 में। नहीं, उस समय की बात अलग थी, आज की बात अलग है। हालेलुया। उस समय में लोग 200 साल जीते थे, 300 साल जीते थे, 700 साल जीते थे। वो वाला समय था। आज लोग 100 में पिक्चर एंड हो जाती है, 100 ही बहुत हो जाता है, 100 भी नहीं पार हो पाते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे क्या लिखा। फिर उसने ये भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से ये कह सकता सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? और ये सारा की टेस्ट में नहीं, अब्राहम और सारा दोनों की, कि देखो बुढ़ापे में परमेश्वर ने मुझे बच्चा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री दी है, मैं कैसे कर पाती, कितने सारे लोग आते, लेकिन परमेश्वर ने किया है। ये आज आपकी टेस्ट में नहीं है। आप सोच रहे होंगे पहले मैं मसीह में आ जाती, मैं कितना और बढ़ जाती। ये परमेश्वर का प्लान नहीं था। अब प्लान था कि आप मसीह में, और ये आपकी टेस्ट नहीं है। मैं पहले कैसी थी, मैं अब कैसी, ये परमेश्वर के समय पे आशीष है। अपने समय पे आशीष आपको बताया मैंने, सारा ने ली थी, लेकिन उसका नाम परमेश्वर ने दिया। लेकिन जब सारा ने परमेश्वर के समय पे आशीष ली तो क्या हुआ? हालेलुया। सारा ने जब परमेश्वर के समय पे आशीष ली, वो ब्लेस रही, वो आशीष। और उसके लोगों के, उसके आस पड़ोस से लोग बोलते होंगे उसको, ये तो प्रेग्नेंट ही, ये तो गर्भवती से दूर है, ये तो बांझ स्त्री है। हमारी स्त्री भी बांझ। एक चैप्टर में लिखा है, जब सारा बांझ थी, जब पहले उसको बच्चे नहीं होते थे, उसके कारण उस घर के सारे लोग बांझ हो गए थे। वहाँ भी इसका नाम ऊंचा करा कि लोग जहाँ ये जाती थी वहाँ की लेडी से बांझ हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, उसके नाम को ऊंचा करा। और सारा ने बुढ़ापे के समय उसको फीडिंग आ रही, बुढ़ापे में उसको दूध आ रहा है। ये दूध कहाँ से आ रहा है? ये दूध परमेश्वर दे रहा है। कितनी लेडीज ये बोलती कि मुझे फीडिंग नहीं आती, मुझे दूध नहीं आता। मैं बोलूँगी परमेश्वर दे रहा है ये सारी चीज़ें, परमेश्वर फीडिंग दे रहा है। कैसा? परमेश्वर ने उसके नाम को ऊंचा किया, परमेश्वर उसको बेबी दिया, परमेश्वर उसको फीडिंग भी करवा रहा है। और क्या लिखा है यहाँ पे आगे, यहाँ से, उससे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो लड़का बड़ा नहीं, 7 पढ़िए। फिर उसने यह भी कहा, हाँ, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? हाँ,
पर देखो, देखो, वो बता रही है, देखो परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन में काम करा, परमेश्वर ने कैसे अपने समय मुझे ब्लेस करा, परमेश्वर ने कैसे अपने समय मुझे आशीषित करा। आगे, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने जो वायदा किया है, परमेश्वर अगर जो वायदा करता है वो आपको अब परमेश्वर के समय ब्लेस करा, वो आपको अपने समय में ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको अपने समय में, आपके समय में नहीं, लेकिन परमेश्वर जब चाहेगा वो अपने समय आपको ब्लेस करा। उसको परमेश्वर ने अपने समय ब्लेस करा, बुढ़ापे में उसको बच्चा दिया, फीडिंग आ रही, कोई पीरियड नहीं, कोई कुछ नहीं, ये परमेश्वर के समय पे आशीष है। आगे एक मिनट, हालेलुया, एक मिनट, हालेलुया। मैं आज आपको बताती हूँ, अब्राहम और सारा ने बुढ़ापे में, उसकी कॉलोनी, उसके क्षेत्र, उसके शहर में सब लोगों को तो जवानी में हुए हैं, टीन एज में, लेकिन इनको बुढ़ापे में हुए। ये है परमेश्वर की आशीष, ये है परमेश्वर की। क्या आज आप अपने समय पे आशीष लेना चाहते हैं? परमेश्वर के समय पे। हालेलुया। क्या आज आप अपने समय पे आशीष लेना चाहते हैं या परमेश्वर के समय पे? यदि आप अपने समय पे आशीष लेंगे तो कुछ समय के लिए, लेकिन परमेश्वर के समय पे आशीष लेंगे तो वो आशीष आपके ऊपर कंटिन्यू बनी रहेगी, कंटिन्यू लगी रहेगी, और वो आशीष आपको कोई नहीं छीन सकता। परमेश्वर ने बच्चा दिया है, परमेश्वर बच्चे की केयर करेगा। परमेश्वर ने गाड़ी दी, पेट्रोल का इंतजाम वो करेगा। परमेश्वर ने मिनिस्ट्री, लोगों का इंतजाम वो करेगा। परमेश्वर ने घर दिया, घर के हर एक प्रबंध वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो मैंने आपको सेकंड बताया, परमेश्वर के समय पे आशीष लेना, ना कि अपने समय पे। आप अपने समय पे आशीष लेना या परमेश्वर के समय पे। आज कोशिश करें, चंगाई चाहिए परमेश्वर के समय पे ले। हालेलुया। चंगाई चाहिए परमेश्वर के समय पे ले, बेबी चाहिए परमेश्वर के समय पे ले, गाड़ी चाहिए परमेश्वर के समय पे, मैरिज हो परमेश्वर के समय पे, हर एक चीज, जॉब नहीं आ रही, परमेश्वर अपने समय पे हर एक काम करेगा। मैन ऑफ गॉड अपने मुंह से हमेशा एक बात बोलते हैं, वेट करो, इंतजार करो, परमेश्वर अपने समय पे काम करेगा। थोड़े कुछ सालों पहले मुझे बिलीव नहीं होता था, लेकिन अब मुझे विश्वास होता है कि नहीं, परमेश्वर अपने समय पे हर एक काम, उन्हें बोला था परमेश्वर अपने समय पे घर भी देगा, परमेश्वर अपने समय पे घर भी देगा, परमेश्वर अपने समय पे कार भी देगा, परमेश्वर अपने समय पे गाड़ी भी देगा, हर एक परमेश्वर अपने समय पे करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में भी ये चीज़ क्यों नहीं हो रही? शैतान आपके मन में डालेगा, क्यों परमेश्वर ये नहीं दे रहा, क्यों मैं बढ़ नहीं रही, क्यों मैं अपनी पति की इतनी बातें को सहन करती हूँ, इतने अच्छे से रहती हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर अपने समय पे आपके पति को चेंज करेगा, परमेश्वर अपने समय पे आपकी बहू को चेंज करेगा, परमेश्वर अपने समय पे, बस आप आपके कैरेक्टर पर, आप अपने कैरेक्टर में रहो, आप परमेश्वर के रोल को अच्छे से अपने घर में प्ले करो, आप पीछे मत दो, शैतान को मौका मत दो। हालेलुया। शैतान को मौका मत दो, तो परमेश्वर को काम करने का मौका दो, अपने रोल को अच्छा प्ले करो, परमेश्वर अपने समय पे आपको ब्लेस, आपको आशीष, आपको हर एक चीज करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ, आज का वचन आपकी जिंदगी में 1000 गुना